हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। क्या लगा? हरे कृष्णा। So do we remember where were we last time? No? Okay, who were there? Can you share a few things of our last discussion what we had? हाँ, क्या चला? It seems destiny is not in favor of all of you, so we can't see PPT. No, no, no postponing. We should finish our 11 shlokas as early as possible. Okay, where were we last time? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीन चीज हमने टच नहीं किया अब तक। वो हो गया, दैट वाज द सेकंड श्लोका। मुझे कभी भी लगता है ना, ये जो ये क्लास को कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा ना, उसको बहुत मजा आएगा। अरे, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात् संगत त्यागा सतोवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो दिस वी स्टार्टेड लास्ट टाइम एंड we just began with some meaning, the what are the six favorable principles for pure devotional service. Utsaha means to be enthusiastic. Saha, nishchaya means endeavor with confidence. What is the third one? Dhairya means patience, or it is also called as perseverance, to persevere. And then fourth one is tat tat karma pravartanat, means engaging in bhakti related activities. तो अरे बार मैं सोचता देखा, वी शुड मेक अ नॉर्म, है ना? जब हम साथ में बोलेंगे ना, तो जो बोलेगा उसको शाम को माधवाज में ट्रीट देना पड़ेगा। ठीक है? जो भी बात करेगा शाम को, और सबको शाम को। ठीक है? कबूल कबूल कबूल, 3 बार। हाँ। नहीं, क्या होता है ना, देखो अभी आप लोग वो जगह पे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, कुछ सालों बाद आप लोग ये जगह पे आएंगे, है ना? टीचर तो बनेंगे आप लोग, नहीं बनेंगे? क्या होता है, थोड़ा टीचर के हिसाब से थोड़ा सोचा करो, टीचर पे क्या गुजरता है। जो सारा क्लास इधर उधर बात कर रहे हैं, तो
टीचर को भी फोकस करने में थोड़ा सा समय लगता है इस कारण, है ना। ठीक है, देखो हम कितना 22 घंटा तो 22 + 7 × 24 जितना भी टाइम होता है उतना तो हम करते हैं मस्ती। 2 घंटा बस, वीक में एक बार, है ना। देखो जपा भी हम मस्ती करते ही है, आज सुबह देख रहा था मैं। तो हम सब जगह करते हैं, बस ये थोड़ा सा 2 घंटा क्या है ना, उधर कृष्ण को डिस्टर्ब नहीं होता है। आप मस्ती करो, कृष्ण को लगता है ठीक है, नो प्रॉब्लम। पर मैं कृष्ण इतना पेशेंस नहीं हूँ। शायद आप लोगों के संग में आके मेरा पेशेंस और बढ़ जाएगा। आप लोगों के संग में आके फिर उत्साह, निश्चय, धैर्य थोड़ा बढ़ जाएगा मेरा, तो फिर इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ इससे। मैं चीज सोच रहा था, मैं सोचा कि ये जब तक सेट होता तब ये शेयर करता हूँ। हमारे पूरे परंपरा में जितने भी आचार्य हुए, ऐसा एक भी आचार्य आप देखेंगे नहीं उनका जीवन बहुत पीसफुल था। हमने इनिशियल हिस्ट्री में देखा था कैसे भक्तिनाथ ठाकुर को कितना समय लगा ये ढूंढने के लिए। इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उनको मिला राधा रमण मंदिर में, जो एक ही जगह पे वो प्रिजर्व था। इट नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। भक्तिनाथ ठाकुर टुक 11 years टू फाउंड चैतन्य चैतन्यमृत। आज हमने सीसी पे क्लास सुना सुबह। हमको क्या लगता है, बस जाओ, मैंने उस दिन बोला था जीवदया से बुक ले लो और मिल गया सीसी। पर भक्तिनाथ ठाकुर को 11 साल लगे ऑथेंटिक चैतन्य चरितमृत का कॉपी मिलने के लिए, ऑथेंटिक कॉपी मिलने के लिए। कितना स्ट्रगल हुआ होगा। जैसे कौस्तुभ उस दिन बोले थे ना, बलदेव विद्याभूषण के बारे में बोले थे, विश्वनाथ ठाकुर, इन्होंने कमेंट्री लिखी भागवतम के ऊपर। आप देखेंगे जैसे गदाधर पंडित करके एक व्यक्तित्व थे, चैतन्य चरितमृत के बारे में काफी वर्णन आता है। तो उनके समय में क्या था ना कि वो, उनको इतना एक्सटेसी आता था कि उनके अश्रु से सारा भागवतम धुल गया। हस्तलिखित था ना पूरा। तो एवरीथिंग गॉट वॉश्ड ऑफ टू गेट अनदर, उसका और एक कॉपी मिलने के लिए उनको कई साल गए, है ना। विश्वनाथ ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, इन सबको लाइफ थ्रेट्स था। भक्तिजान ठाकुर लाइफ थ्रेट था। लोग बोले थे आपने ऐसा कुछ लिखा कि हम आपको मार देंगे, इस तरह का थ्रेट्स। ऐसे अवस्था में सब लोगों का अपना जीवन गया, है ना। अब सोचो वो लोग बोलते यार ठीक है, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा जब कर लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, है ना, जो मेरा खुद का चीज कर लेता हूँ, तो व्हाट वुड हैपन। क्या आज हमको ये सारे इतने सारे जो मिल रहा है मिलता था। थोड़ा और नीचे आ रहेंगे, प्रभुपाद हमारे जो अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। अगर वो बोलते ठीक है यार मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, लेट मी रिलैक्स, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो रात का सोने का समय जब था, तो वो समय उन्होंने अपना क्या किया, यूटिलाइज किया बुक्स लिखने के लिए। तो क्या हम हमारा दिन का थोड़ा सा समय, दिन का नींद थोड़ा सा साइड में रख के वो बुक्स पढ़ नहीं पाते हम लोग। पढ़नी चाहिए ना। मतलब प्रभुपाद ने हमारे रात का नींद उनका कॉम्प्रोमाइज किया। एटलीस्ट हमको दिन का नींद थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए प्रभुपाद के दिए हुए बुक्स पढ़ने के लिए, है ना। मतलब हमको इतना कुछ मिला है, इतना, मतलब एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे, इफ यू सिंपली अंडरस्टैंड what we are receiving in Krishna consciousness, we will faint and will cry and will faint। तो सिर्फ हमको समझ में आएगा कि अरे मुझे क्या क्या मिल रहा है भक्ति में, उससे ये होगा। मतलब जो, मतलब द वेरी फैक्ट दैट वी आर नॉट क्राइंग, द वेरी फैक्ट वी आर नॉट पेंटिंग, इसका मतलब क्या है, तो हमने रियलाइज नहीं किया है कि हमारे पास है। लाइक इट्स लाइक हम हमको किसने बहुत बड़ा, एकदम बेस्ट क्वालिटी, एकदम प्योर डायमंड दिया है, और हम उसको क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ, द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास। कुछ तो चमकीला कुछ चमक रहा है, तो ठीक है मैं उसको ले लेता हूँ और डायमंड को दे देता हूँ, है ना। तो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम इस थॉट से जब हम कुछ चीज पढ़ते हैं ना, तो हमको ग्रेटिट्यूड आता है। पर कितने वैष्णव ने कितना सेक्रीफाइस किया, मुझे पता भी नहीं कितने के लोगों ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया मेरे लिए, ताकि मैं आज बैठ के मैं इसके ऊपर चर्चा कर पाऊँ या फिर मैं इसके ऊपर पढ़ पाऊँ, है ना। तो जब इस एंगल से हम हमारे आचार्य के ग्रंथों को पढ़ते हैं ना, तो ग्रेटिट्यूड से क्या होता है, हमारा हार्ट जो है ना ओपन हो जाता है। जब हार्ट ओपन हो जाता है तो उनके टीचिंग से सीधा अंदर चली जाती है। जब मैं एमएससी कर रहा था, तो एमएससी के वक्त ना हमारा एक ये था, प्रोजेक्ट था। तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पार्ट था प्रोजेक्ट का। उसमें क्या होता था ना, एक बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, मैं माइक्रोबायोलॉजी फील्ड से हूँ तो मेरा सारा वैसे एग्जाम्पल्स आएंगे।
तो बैक्टीरिया को उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन नाम है, परिवर्तन। तो उसमें क्या करते हैं, जो ओरिजिनल बैक्टीरिया होता है उसको परिवर्तित करते हैं अलग बैक्टीरिया में, या फिर मॉडिफाइड बैक्टीरिया में, जिसके पास बहुत ज्यादा क्वालिटीज है कंपेयर टू ओल्ड बैक्टीरिया। पर अगर ये पुराने बैक्टीरिया को अगर ट्रांसफॉर्म होना है नए बैक्टीरिया में, तो उसको क्या करना पड़ता है, वो प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसमें क्या होता है ना, एकदम हाई वोल्टेज, मतलब 440 वोल्ट्स का झटका कुछ मिली सेकंड के लिए दिया जाता है। मिली सेकंड, सेकंड नहीं, मिली सेकंड के लिए। वो टेस्ट ट्यूब में जो होता है ना बैक्टीरिया, उसको दिया जाता है। उससे क्या होता है, वो बैक्टीरिया का सारा दीवार, वो जो वॉल, सेल वॉल बोलते हैं उसको, वो कुछ मोमेंट्स के लिए खुल जाता है, ओपन ओपन होता है कुछ पॉइंट्स पे, और वहां से डीएनए अंदर चला जाता है। और फिर कहते हैं देन दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया। जब मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि ये बहुत रिलेवेंट है हमारे भक्ति के जीवन से, काफी बार हमारे जीवन में अलग अलग क्राइसिस आते हैं, डिफिकल्टीज आती है, कैलामिटीज आती है। वो किस तरह काम करती है, वो झटके की तरह काम करती है। और जब झटका लगता है हमको, हमारे जीवन झटका लगता है, तो उससे क्या होता है, काफी बार जो ये सारे टीचिंग्स हम सुनते हैं वो रिलेवेंट लगने लगता है। और वैसा ही सेम झटका लगता है जब हम ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। When you feel grateful that what our Acharya has given, what Srila Prabhupada has given, what that helps us to open our heart, just like उसमें सेल वॉल उसका खुला, और वो मैसेज जो था, जो नया डीएनए था वो केस में, वो अंदर चला गया, और हमारे केस में हमारा हार्ट ओपन होने के कारण वो मैसेज अंदर जाता है, और मैसेज अंदर जाने से कारण जैसे वो बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म हो गया, उसी तरह से हमारा जीवन में ट्रांसफॉर्म होता है। नाउ इफ यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन, then it is said that gratitude is the womb of all good qualities. Any good quality we want to cultivate in life, it begins from gratitude. इसलिए जो हम लोग प्रेयर्स क्यों बोलते हैं, अब देखेंगे ना। जैसे मैंने इनिशियली एक बार बोला था आपको, शायद मैंने ये पॉइंट आउट भी किया था कि काफी मैं ये प्रेयर्स में स्लो क्यों कर रहा हूँ, है ना। जैसे वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमलम, ऐसे क्यों किया हमने, क्योंकि फिर हम सारे एक चीज पे फोकस कर पाते हैं। काफी बार हमारा प्रेयर्स ऐसा निकल जाता है पूरा, वो अगेन वो गाड़ी की तरह, ऐसा लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस निकल गई साइड से, फिर दुरंतो निकल गई, फिर आजकल वंदे भारत निकल गई, ऐसा लगता है। पर उसके थ्रू हम जाते नहीं है ना, वी डोंट अंडरगो द प्रोसेस, व्हाट वी आर सेइंग वी डोंट अंडरस्टैंड। देखो कितने सारे पर्सनालिटी का नाम लेते लेते हम जाते हैं। वंदे हम श्री गुरु, श्री गुरुन, उसमें एक ही गुरु नहीं है, मल्टीपल गुरुज के बारे में इसमें आता है। आपके शिक्षा गुरु से लेके तो पूरा दीक्षा गुरु, सभी गुरु इसमें आ गए, ऑल गुरुज कम इन दिस कैटेगरी। और फिर श्री उता पद कमलम। पर ऐसे करते करते हर एक पर्सनैलिटी के पास आप जा रहे हैं। सोचो हर एक पर्सनैलिटी के बारे में हम सोचते हैं, हर एक पर्सनैलिटी के बारे में उसका उनका नाम ले रहे हैं, तो जब उनका नाम ले रहे हैं तो उनके बारे में उनका सारा क्या क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, वो जब याद आएगा तो हमको समझेगा, अरे मैं इतना मेरी आई एम सो मच इन्फेस्टेड विथ अनर्थास, बट ऑल ऑफ देम आर सो मर्सीफुल। बिकॉज ऑफ देयर मर्सी, बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ टेकिंग देयर नेम, आई गेट प्यूरिफाइड। जैसे एक वैष्णव गीत में भी आता है ना, कि जैसे कोई व्यक्ति शायद गंगा के पास रह सकता है, गंगा के पास रह के प्यूरिफाई हो जाएगा, पर कोई के वैष्णव के दर्शन से हम पवित्र हो जाते हैं। उसी तरह से वैष्णव का नाम लेते हैं तो उससे भी उतना ही प्यूरिफिकेशन होता है। तो इसीलिए व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड व्हेन वी आर कॉशियस ऑफ अवॉइडिंग, जैसे अभी आप देखेंगे कि जो पहले, जो सेकंड श्लोक हमने देखा, उसमें क्या था, कॉशियस अबाउट दोस थिंग्स, ये चीज मुझे हमको करना नहीं है। एंड जो तीसरा श्लोक है उसमें क्या देखते हैं हम लोग, ये चीज हमको करना है, तो उतना हम उसको कॉन्शियस रहना चाहिए कि मुझे एंथुसियास्टिक रहना है। एक बार someone said this, that to be happy in Krishna consciousness is also service। समझा क्या बोला। क्या लगता है, ठीक है मैंने शायद से डीटी में कुछ सेवा कर लिया, मैंने शायद किचन में कुछ सेवा कर लिया, दैट इज वन फॉर्म सर्विस। बट आचार्य से दैट टू टू रिमेन हैप्पी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, भक्ति में खुश रहना, ये भी एक बहुत बहुत बड़ा सेवा है। और भक्ति में खुश हम सुपरफिल नहीं रह सकते, अनलेस अनटिल वी हैव अ सब्सटेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वी कांट रिमेन हैप्पी। तो इसीलिए जो हम देखने का अभी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम ये वी आर ट्राइंग टू डिस्कस हाउ दिस सिक्स थिंग्स आर गोइंग टू। उधर शेयर हो गया स्क्रीन। सो वी ऑलरेडी बिगैन विद सिक्स थिंग्स।
व्हाट आर द 6 फेवरेबल थिंग्स। हमने लास्ट टाइम हमने इस पे थोड़ा सा टच किया था, और फिर आज हम विल ट्राई टू गो लिटिल अहेड विद दिस। तो ये 6 चीजें हैं जो हमने देखा। हमने ये भी देखा कैसे इस पे कुछ चीजें जो है, देयर आर द एंटायर श्लोका इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। द फर्स्ट 4 ऑफ देम, देयर समथिंग व्हिच इज फेवरेबल फॉर कल्टिवेटिंग भक्ति, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। एंड द रिमेनिंग 2, दे आर लाइक हाउ शुड बी योर कंडक्ट, उसमें संग त्यागात, सतोवृत्ति। तो अगर 6 चीज इस तरह से इसमें डिवाइड की गई है। फिर ये इन शॉर्ट एकदम समरी फॉर्म में बोल सकते हैं कि ये हर एक का इसमें मीनिंग दिया गया है। सो उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात, सतोवृत्ति। सो संग त्यागात, ये तो हमने जाना था पहले ही। वन शुड गिव अप द वर्ल्डली एसोसिएशन। धैर्य इज नॉट स्लैकनिंग वंस एग्जीक्यूशन ऑफ द लिम्स ऑफ भक्ति। कभी कभी हमको मंगल आरती में आने में इच्छा होती नहीं है ना, पर कुछ भी होके हम लोग खुद को पुश मारते हैं। दैट इज कॉल्ड एज नॉट स्लैकनिंग वंस एग्जीक्यूशन ऑफ लिम्स ऑफ भक्ति। इवन दो आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट, बट आई विल डू इट, आई स्टिल कंटिन्यू डूइंग इट इवन व्हेन देयर इज अ डिले इन ऑब्टेनिंग द गोल। ऐसा लगा रिजल्ट तो कुछ मिल ही नहीं रहा है आंखों से, जैसे आज महाराज बोलते हैं ना कि गौरांग बोली थे हवे पुलक शरीर। तो गौरांग का नाम लेने के बाद भी कितना 10 बार बोलते रहो लेकिन कुछ आंख से आ ही नहीं रहा है। फिर भी हमको क्या करते रहना है, बेसिकली प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है। तो वी आर नॉट अचीविंग द गोल जैसे इसमें लिखा है, बट स्टिल वी कंटिन्यू। व्हाई? बिकॉज अवर आचार्य हैज टोल्ड अस तत्त कर्म प्रवर्तनास फुल्ली रिनाउंस वंस मटेरियल एंजॉयमेंट एंड एंडेवरिंग एक्सक्लूसिवली टू अटेन द स्पिरिट सुप्रीम लॉर्ड। मतलब देखो, वेरी नाइस वर्ड, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। अपने हर एक कर्म जो है, एक्टिविटीज है, दे शुड बी इन सच ए वे विच आर फेवरेबल फॉर अ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उसमें क्या आएगा, सब काफी कुछ आएगा उसमें। जैसे इसमें लिखा है टू रिनाउंस वंस मटेरियल एंजॉयमेंट, हमारा भौतिक रूप से चीज हम जिसको भोग करना चाहते हैं उसको निकाल के यूटिलाइज, बेसिकली टू डू कृष्णाइज इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ऑल ऑफ अस वी आर डिजायर टू ईट। कोई है ऐसा जिसको खाने को अच्छा नहीं लगता है? पिज्जा, है ना, पास्ता, अच्छा तो लगता ही है ना। बट एटलीस्ट हमारा कंडीशन स्टेट है अभी, तो एटलीस्ट वी यूटिलाइज दैट एंड वी ऑफर दैट टू कृष्णा, वी मेक इट, डिवोटी शुड मेक इट, है ना, एंड देन वी ऑफर इट एंड देन वी टेक इट, राइट। सतोवृत्ति, जो बड़े बड़े डिवोटीज है, एक्सॉल्टेड डिवोटीज के जो कंडक्ट है, टू फॉलो इन देयर कंडक्ट, द वे दे डू थिंग्स, वी फॉलो दैट। वी ऑल्सो डिस्कस दिस व्हाट इज, जैसे इसमें प्रोपाद ने, इफ यू सी द एंटायर परपोर्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर श्लोका, प्रोपाद एट मल्टीपल प्लेसेस विल आंसर दिस क्वेश्चंस, बट व्हाट आई डिड हियर इज आई बॉट ऑल ऑफ देम टुगेदर, है ना। व्हाट इज नॉट भक्ति, व्हाट इज भक्ति, हाउ टू परफॉर्म भक्ति, व्हाई टू परफॉर्म भक्ति, हु कैन परफॉर्म भक्ति, वेयर कैन वन परफॉर्म भक्ति। इसे अलग अलग जो क्वेश्चंस है हमने लास्ट टाइम देखा था, सब चीज वी बिगेन विद दिस, नहीं स्टार्ट किया था हम लोगों ने, यस। हमने ये भी एक स्लाइड देखा था, व्हाट इज नॉट भक्ति। समटाइम बिफोर नोइंग व्हाट इज भक्ति वी शुड नो व्हाट इज नॉट भक्ति। हमको लगता है किसी वृंदावन के बाबा का लेक्चर सुनना दैट इज भक्ति, दैट मे नॉट बी अ भक्ति, बिकॉज बिकॉज द पर्सन इज इन परम्परा or not, we don't know. Whether the person is in what state, we don't know. That practice, we don't know. So bhakti is not about, it's not a matter of sentimental speculation or imaginative ecstasy. Sometimes we may imagine कि भक्ति मतलब ऐसा नहीं, भक्ति को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। जो पूर्ववर्ती आचार्य ने दिया है, that same thing we follow. That's basically is bhakti is. It's not ideal or idle meditation. It's ideal meditation is meant for those without information or devotional service. So only benefit is it checks distracting materialistic activities. मतलब कि when someone is into meditation, that may only help him to reduce the material distraction. Like for example, like we are told when we chant Gayatri, before Gayatri one should do pranayam. The purpose of pranayam or achman before Gayatri is what? To bring mind at peace. So then we can focus on the mantra. So when we can focus on the mantra, then we get benefit from that mantra, like that. But in case of meditation, it's not like that. Because meditation will just stop your material activities. It will not, it's not a positive thing. वो कैसा आपने नेगेटिव को आपने बस जीरो कर दिया, वैसा है मेडिटेशन मतलब क्या। बट भक्ति इज समथिंग एट अ पॉजिटिव साइड, है ना।
तो थोड़ा फास्ट अब आगे जाएंगे. व्हाट इज भक्ति? सो भक्ति इट रेफर्स टू कल्टीवेशन प्रैक्टिस, कल्टीवेशन प्रैक्टिकल एक्टिविटी. तो प्रभुपाद ने डिवोशनल जो सर्विस जो वर्ड है उसको क्या, भक्ति को ट्रांसलेट कैसे किया प्रभुपाद ने? डिवोशनल सर्विस. प्रभुपाद बोल सकते थे ना डिवोशन, डिवोशन क्यों नहीं बोला? बिकॉज भक्ति जो उसका थोड़ा ग्रामेटिकल में जाएंगे, व्हेन यू गो इन ग्रामर यू विल अंडरस्टैंड भक्ति वर्ड्स कम्स फ्रॉम भज धातु. जो भज धातु होता है ना, दैट मीन्स इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी. उसमें एक्टिविटी इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए भक्ति, दैट्स व्हाई प्रॉपर ट्रांसलेट दैट इज डिवोशनल सर्विस. इट इज नॉट जस्ट डिवोशन. मीन्स व्हेन आवर डिवोशन कम्स इन आवर एक्टिविटी, जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ हनुमान, प्रैक्टिकल भक्ति कर रहे हो, दैट्स भक्ति. व्हेन वी हैव, कौन है ये फोटो में? प्रताप रुद्र महाराज इज एक्टिवली एंगेजिंग इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड. दिस इज नॉट दिस नॉट डिवोशनल एक्टिविटीज. तो दिस इज व्हाट इज भक्ति इन शॉर्ट. ये क्लियर है यहां तक सबको? आगे. सो व्हाट डेफिनेशन रूपा गोस्वामी गिव्स फॉर भक्ति? ये सब है ना, आई एम जस्ट टचिंग दिस पॉइंट. ये सारे आप ये सारा डिटेल आपका स्टडी होगा इन भक्ति रसामृत सिंधु. आई एम जस्ट टचिंग द पॉइंट बिकॉज इट इज कमिंग हियर इन द परपोर्ट ऑफ श्रील प्रभुपाद. दैट्स व्हाई. अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा. समझ गए ट्रांसलेशन? उत्तम भक्ति or unalloyed devotion unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, involves the rendering of devotional service in a way that is favorable to the Lord. Continue. This devotional service should be free from any extraneous motive. What is extraneous motive? Anya abhilashita, abhilasha means desire. So having desire apart from bhakti, that is something which is condemned. And devoid of fruitive karma, impersonal gyan, and all other selfish desires. Yeah. वो किसका वीडियो चल रहा है वहां पे? कौन है वो? तो प्रहलाद महाराज है, करेक्ट. When an elephant came to kill Prahlad Maharaj, what he did see? So it's devoid of fruitive karma, impersonal jnana, and all other selfish desires. दिन भर चलेगा वीडियो. So how to perform bhakti? कुछ दिख रहा है उधर फोटो में? कुछ समझ में आ रहा है? This is called as Navvidha Bhakti. So 9 processes recommended by Sri Prahlad Maharaj. That is Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. So basically these are the 9 processes mentioned by Prahlad Maharaj also. And all our acharyas have spoken about this. So this is the way we perform bhakti. Hearing the names of Supreme Lord, chanting his glories, remembering the Lord, serving the Lord's feet, and then worshipping the deity, offering obeisance unto Lord, acting as Lord's servant, making friends with the Lord, surrendering oneself fully to the Supreme Lord. है ना? तो ये सब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे भक्ति रसामृत सिंधु में, तो इसलिए मैं बस इसको टच करके आगे जा रहा हूँ. सो इम्पोर्टेंस इसमें खास करके, इफ यू सी आउट ऑफ द 9 एक्टिविटीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, श्रवणम इज समथिंग व्हिच इज गिवन एज प्राइमरी इंपॉर्टेंस. इट इज द फर्स्ट एक्टिविटी वी परफॉर्म इन भक्ति. तो श्रवणम, आपको क्या लगता है श्रवणम में काफी बार हमको दिक्कत आती है. वी फेस डिफरेंट डिफिकल्टीज वेल श्रवणम. व्हाट आर दोस डिफिकल्टीज? नींद आती है. नींद आती नहीं है, नींद आ रही है. नींद आ रही है. क्यों आ रही है नींद? हाँ, इंटरेस्ट नहीं है. प्रसाद लिया है. हाँ, नींद पूरी नहीं हुई है. हम 6 घंटा सोना चाहिए, हम बस 5 घंटे 59 मिनट सोए हैं. 1 मिनट का नींद बचा है हमारा, इसलिए हमको नींद आ रही है. और थक गए हैं,
जीवन से हार गए हैं, मटेरियल डिस्ट्रेस है, त्रिविध ताप है, और पढ़ाई इसलिए नींद आ रहा है, कॉलेज का याद आता है। अरे कॉलेज में भी एग्जाम होता है, यहाँ पे वही एग्जाम आ गया अभी, यहाँ पे ओरल है, सीबीए ओबीए सब कुछ है ना। कहीं पे तो थोड़ा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, है ना, यही छूट गया अभी। और बहुत ज्यादा सुबह एक क्लास सुन लिया ना, वीकली एक क्लास हम सुनते हैं एनीवेज, तो एक क्लास हो गया अभी, ये एडिशनल हो गया अभी। अति करने से होता है, वाह, वेरी नाइस। और आपको मैं एक सिचुएशन बोलता हूँ। जस्ट इमेजिन यू आर फ्लाइंग अ plane, fighter plane, or maybe like normal plane. Just imagine you are driving it, you are flying it, and suddenly you realize your connection with your ground station has gone. But you are getting some, feeble मतलब थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कुछ आवाज आ रहा है, थोड़ा मैसेज आ रहा है, थोड़ा मैसेज सुनाई नहीं दे रहा है, आधा सुनाई दे रहा है, आधा सुनाई नहीं दे रहा है। तो आप क्या ड्राइव करते वक्त सो जाओगे? अरे मैं तो बस कल रात को मैं 2 ही घंटा सोया था, तो ठीक है सो जाता हूँ थोड़ा सा। तो उस व्यक्ति का श्रवण कैसे होगा? मैं इमेजिन करना चाहता हूँ आपको, कैसे व्यक्ति सुनेगा जो बीच बीच में कुछ तो मैसेज, उसको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, उसको राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, सीधा जाना है, ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, क्या करना है पता नहीं। तो कैसे सुनेगा व्यक्ति? हाउ विल हियर? नींद भी नहीं आएगा। अरे वो व्यक्ति ने मुझे क्या बोला था, उससे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, है ना, होता है ना काफी बार, अरे व्यक्ति ने ऐसा बोल दिया मुझे, कमेंट पास कर दिया, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ काफी बार कि हाँ, पियर्स, दे पियर्स अस। पहला जो पियर था, PEER, पियर मतलब फ्रेंड्स, तो पियर, दे पियर्स अस, वो पियर्स करते रहते हैं हमको। इस होता है ना, जब ये मधुमक्खी जो होती है, जब राधेश्याम बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं कि जब वो क्या करती है, जब वो खुद हनी भी जो हनी पीती रहती है ना, या फिर वो मधु लेते रहती है, वो थोड़ी पियेंगे ऐसी, और साइड वालों को डंक मारेंगे, वो भी पी रही है, ये भी पी रही है, और खुद भी पी रही है, थोड़ा साइड में को मार देगी। वैसे हम लोग काफी बार करते हैं, है ना। तो जैसे वो पायलट, हाउ मच अटेंटिव दैट पायलट विल बी टू जस्ट हियर द मैसेज, है ना। तो उस तरह से अगर हम देखेंगे हमारे जीवन को, अरे इफ आई डोंट हियर दिस आई विल डाई, ये अर्जेंसी में अगर हम सुनेंगे, कोई भी क्लास, मैं मेरा क्लास का बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी क्लास बोल रहा हूँ, इवन हरिनाम जब हम जप कर रहे हैं उसको उस अर्जेंसी में सुनेंगे, इन द सेम होली कैन रियली ट्रांसफॉर्म, द सेम क्लास विल बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग क्लास ऑफ आवर लाइफ। व्हाई? बिकॉज यू आर हियरिंग विद अ मोटिव, विद अ अर्जेंसी, दैट इफ आई डोंट हियर दिस, माई स्पिरिचुअल लाइफ, आई विल बी डेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। ऐसे अगर विचार से हम सुनेंगे, तो क्या रहेगा, सोचो क्लास सुनना। नींद वींद कुछ भी आप कितने घंटा आपने अगर आप 1 घंटा भी सोए नहीं होंगे ना, पर ये मोटिव होगा हमारा कि अरे मैं, पता नहीं मेरा स्पिरिचुअल लाइफ शायद डूम हो जाएगा अभी, आई विल डाई स्पिरिचुअली, सो लेट मी हियर, दिस इज फॉर माई लाइफ। जब इस तरह से हम उसको सुनेंगे, तो फिर हमको ये सब चीज इतना ट्रबल नहीं करेंगे, है ना। दूसरा, जब हम प्रभुपाद के बुक्स पढ़ते हैं खास करके, तो उसमें हमको नींद आता है ना। हालांकि प्रभुपाद ने इतना सिंपल चीज में लिखा है, लैंग्वेज इज सो सिंपल, वन द सिंपलेस्ट लैंग्वेज यू कैन फाइंड एनीवेयर। प्रभुपाद यूज सो मच सिंपल वर्ड्स, इजी लैंग्वेज, all of us we can understand, still we feel sleepy, है ना। So that's why it is said, if you can read the books in a way, just imagine करो आपके सामने शील प्रभुपाद बैठे हैं वैयक्तिक रूप से आपके सामने बैठे हैं, और आपको पर्सनली बोल रहे हैं, हर एक वाक्य जो पढ़ रहे हैं बुक में, ऐसे प्रभुपाद को पर्सनली बोल रहे हो, क्या आप वहां पे सोएंगे? क्या आप थोड़े से बोर स्पेस्ड आउट हो जाएंगे? सोचिए हमारे गुरु महाराज सामने आके बैठे हैं हमारे यार, और हमको वैयक्तिक रूप से बोल रहे हैं। हम क्लास भी सुनते हैं ना, काफी यार स्पिरिचुअल मास्टर का क्लास सुनते हैं हम लोग, उसमें भी ऐसे ही होता है। तो अगर हमारे स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हमारे सामने बैठे हैं, वैयक्तिक रूप से हमको 1-to-1 क्लास दे रहे हैं, तो क्या हम कैसे उस तरह से हम रहेंगे? या फिर सोचो हम जब कर रहे हैं और हमारे साइड में हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, क्या हम जैसे हम आज जब करते हैं, क्या वैसे हम जब करेंगे? नहीं करेंगे ना, हमको पता है हमारे गुरु महाराज साइड में बैठे। तो क्या हम इस तरह से क्यों फील नहीं कर पाते कि फिर मैं गुरु महाराज के सानिध्य में बैठ के जब कर रहा हूँ? रूपद बोलते थे ना कि आई एम नेवर अलोन, माय गुरु महाराज, माय ग्रैंडफादर गुरु महाराज, एवरीवन इज देयर विद मी।
सारी परंपरा मेरे साथ में है, ऐसा क्यों नहीं? प्रभुपाद ऐसे सोचते थे। तो प्रभुपाद बोले मैं कभी अकेला महसूस नहीं किया, बिकॉज ये सब लोग मेरे साथ में थे हमेशा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ उनको उस स्तर पे आना है, वो तो बहुत बड़ा स्तर है, पर एटलीस्ट वी कैन, एटलीस्ट कुछ मालाओं के लिए हम कॉन्शियस रह सकते कि मैं मेरे गुरु के साइड में बैठ के जप कर रहा हूँ, या फिर जब मैं गुरु से सुन रहा हूँ, प्रभुपाद से सुन रहा हूँ, तो वैयक्तिक रूप से मुझे बोल रहे हैं वो लोग। सुना प्रभुपाद बोलते काफी बार, सो वी हैव एस्टैब्लिश दिस कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट so that people of this world should take benefit of out of that। तो प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, हमको क्या लगता है प्रभुपाद किसको बोल रहे हैं? पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। पर हम भूल जाते हैं कि मैं भी वो एक पीपल हूँ, है ना? तो इस तरह से हम जब सुनेंगे, प्रभुपाद से हो, हमारे गुरु महाराज से हो, या फिर कोई भी भक्त से हो, तो वो जो व्यक्ति का जो मैसेज है ना, वो मैसेज हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। या तो फिर हमारा जो हियरिंग होता है ना, वो कैसे होगा, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है उसका रेफरेंस, बट हियरिंग, हियरर्स के टाइप्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हियरर्स। उसको एग्जाम्पल, उसको कंपेयर किया गया कुछ एनिमल्स के साथ। मुझे भी याद एकदम वो याद नहीं आ रहा है, मैंने उसके थॉट में सोचा नहीं था उसके बारे में। तो हमारा हियरिंग ऐसे हो जाएगा कि मतलब बस जैसे हमने फर्स्ट श्लोक में देखा ना, कि जो हाथी जाता है नदी में स्नान करता है, बाहर आके पूरा का पूरा डर्ट डाल देता है, तो वैसा हमारा हालत हो जाएगा। तो श्रवणम इट इज द बेसिस ऑफ अवर स्पिरिचुअल लाइफ। व्हाई? बिकॉज वी हियर फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे इसमें लिखा है, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द 9 प्रोसेसेस, इज द फर्स्ट स्टेप इन एक्वायरिंग ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये माध्यम से सबसे पहले नॉलेज आपके पास आता है, श्रवण के माध्यम से आपके हृदय तक आता है वो नॉलेज, जो ज्ञान। तद विद्या, यहाँ था ना, प्रोपा जी काफी बार कोट करते थे, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत। कैसे हमको गुरु से, गुरु की शरण लेके उनसे ज्ञान लेना चाहिए, प्रोपा जी बोलते थे। सो देयर इज अ नीड टू हियर फ्रॉम ऑथोराइज पर्सन। और देखो हमको वो सब सर्च करने की जरूरत भी नहीं है, प्रभुपाद की कृपा से वी हैव गॉट सो मेनी ऑथोराइज गुरुस इन आवर मूवमेंट, कि उसको उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब रेडीमेड हमारे लिए रेडी करके रखा है। व्हाई वी हियर फ्रॉम हिम? बिकॉज ही नोज द ट्रुथ, बिकॉज द गुरु इज तत्वदर्शी। वो तत्वदर्शी होने के कारण उन्हें तत्व को देखा है, दैट्स व्हाई ही इज एबल टू शेयर द सेम ट्रुथ विद ऑल ऑफ अस। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। सो सपोर्टिंग रेफरेंस फॉर द नीड ऑफ टू अप्रोच ऑथोराइज गुरु इज, मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बोला, तद विज्ञानार्थम स गुरु एवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोतेयम ब्रह्म निष्ठम। The method of submissively receiving transcendental knowledge is not merely based on mental speculation. वो speculation based नहीं, but it is from the based on hearing from the spiritual master, है ना? जैसे आपने the different ways of acquiring knowledge में the topmost is what? The ways of acquiring knowledge. Hearing is topmost, correct? और उसी के साथ आप देखेंगे कि हम लोग जैसे होते हैं डिफरेंट, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण जो बोलते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, थर्ड थर्ड वन इज शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण is something which is very important for us because we hear that Shabda Praman from the lotus mouth of the spiritual master. So Divya Jnana, Hriday Prakashita. So that Divya Jnana doesn't get, we never say Divya Jnana brain में प्रकाशित, है ना? ब्रेन में प्रकाशित नहीं होता है वो हृदय में प्रकाशित होता है। वो किसके कारण होता है? कि गुरु का वाणी, गुरु का पोटेंसी उसमें इन्वॉल्व होता है, इसीलिए। देन व्हाई टू परफॉर्म भक्ति? हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं, राइट? क्यों कर रहे हैं? भक्ति करने के लिए भक्ति कर रहे हैं। हाँ, हमारे काउंसलर हमको, मेंटर हमको बोल रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। टू अटेन द, टू अटेन द लॉर्ड वी परफॉर्म भक्ति। एस्केप फ्रॉम मटेरियल, वो तो अब तो दूसरा भी कुछ कर सकते हैं उसके लिए, भक्ति क्या जरूरत है? कृष्ण में प्राप्त करने के लिए, या फिर कृष्ण के साथ ऐसे घूमने के लिए। देखो, देख रहे हैं, कल यूथ मीटिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा था महाराज को, कोई थे आप में से यूथ मीटिंग में? भक्ति प्रेम महाराज को किसी ने कल क्वेश्चन पूछा यूथ मीटिंग में, कि महाराज जैसे उन्होंने सॉन्ग लिया था प्रभुपाद का, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, वो सॉन्ग, तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि नाउ आई एम प्लेइंग विद कृष्णा। मतलब वो बोले कि क्या प्रभुपाद फिर सखा है कृष्ण के? ऐसा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो महाराज ने बहुत अच्छा आंसर दिया। महाराज बोले कि जो टॉप मोस्ट रसा है, माधुरी रस, उसमें सारे बाकी के रस समाविष्ट है।
मतलब वात्सल्य भी है, साक्ष्य भी है, दास्य भी है, वो सब माधुर्य में इंक्लूडेड है। बस ये एक सॉन्ग में प्रभुपाद लिखते हैं किसके बारे में, ये ऐसा मैं कैसे लूटा पुटी आई प्ले विथ काउहर्ड बॉयज, आई प्ले विथ कृष्णा, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद वहाँ पे। बट बाकी सारी जगह आप देखेंगे ना, इट्स मोर अबाउट माधुर्य रस। तो क्या हमको वो माधुर्य रस का आस्वादन करना है? काफी वो देखेंगे ना आजकल एक पीपल टॉक अबाउट स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, सुना है आपने? स्पॉन्टेनियस डिवोशनल नहीं सुना कभी? रागानुगा भक्ति, क्या होता है रागानुगा भक्ति? हाँ, आज सुबह की थी। कहाँ देखी? तो रागात्मिका भक्त कौन है? हाँ, ये सब हमारे फॉरेन टर्म्स हैं हमारे लिए, है ना, पता है ना? तो रागात्मिका मैंने से इसका बोला था इनिशियली, जिनका आत्मा, जब जिनका अटैचमेंट इस कृष्णा, दैट इज रागात्मिका। वो कौन है? सारे गोप है, नंद नंद यशोदा, वो सब है, गोपीज है। और जो उनके अनुचर अनुचरण में भक्ति करते हैं, दैट इज रागानुगा, है ना? ओके, सो व्हाई डू यू परफॉर्म भक्ति? हाँ, सो फॉलो धर्मा, सो फॉलोइंग धर्मा एंड प्रैक्टिसिंग भक्ति इज सेम. So dharma, when you follow dharma, at least you come to be a human being. Dharma helps you to become a human being, and bhakti takes you much more beyond that, है ना? चार नियम जो पालन करते हैं हम लोग, वो किसके लिए करते हैं? उस वो चार नियम पालन करके हम गोलोक जाएंगे क्या? वो तो बस हमको क्या बना रहा है? ह्यूमन बना रहा है ना? फर्स्ट रीजन इज रेयर। ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान अजीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाय भक्ति लता बीज। इट्स वेरी ब्लिसफुल। ये सारे जो अलग अलग टर्म्स आपको आएंगे ना, सांद्रानंद विशेष आत्मा, बहुत कुछ ऐसा जो टर्म्स है, मैं इसको पर्पसली अभी नहीं ले रहा हूँ, वो सब आपका आएगा तब एनओडी में आएगा। बट ये सब रीजन के लिए भक्ति हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इट्स वेरी रेयर, इट्स वेरी ब्लिसफुल, इट्स लिबरेटिंग। हालांकि फॉर अ डिवोटी ही नेवर लुक्स फॉर लिबरेशन। फॉर अ डिवोटी, लिबरेशन इज स्टैंडिंग विथ फोल्डेड palms एंड आस्किंग हिम प्लीज अलाउ मी टू डू सम सर्विस फॉर यू। बट डिवोटी उसका देखता भी नहीं है ना? काफी हमको लिबरेशन मतलब क्या लगता है? कोई चने फुटाने बेचने वाला व्यक्ति होता है ना, ऐसा लगता है हमको लिबरेशन मतलब। बट लिबरेशन एक्चुअली इफ यू सी, इट इज समथिंग, जो सारे ज्ञानी लोग, सारे जो दूसरे जितने भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, देयर गोल इज लिबरेशन। इस सारे एंग्जाइटीज से, सारे तापों से बाहर निकलना, फॉर देम दैट्स इज लिबरेशन। वी नो एग्जाम्पल ऑफ सार्वभौम भट्टाचार्य, ततेनु कंपा सुसमीक्ष माना, वो श्लोक में उन्होंने चेंज कर दिया। उन्हें मुक्ति पदे सदाय भाग, वहां पे एक शब्द आता है, तो उन्हें भक्ति पदे सदाय भाग कर दिया। तो महापुरुष ने करेक्ट कर दिया, अरे ये क्या चेंज किया आपने भागवतम में? बोले अरे वहां पे तो मुक्ति है। तो महापुरुष एग्जाम्पल दे रहे थे कि वेरी नाइस श्लोका ही सेज कि पहले ही वाज लाइक ए जैकॉल, और पहले भेव भेव करता था ये। जैकॉल, जैकॉल मतलब लोमड़ी, मैंने दिखाया था श्लोका। जैसे जैको जैकॉल या फिर एक लोमड़ी चिल्लाती रहती ना, वैसे पहले ये अपना मायावाद, अपना इम्पर्सनिज्म चिल्लाता था। और अभी देखो उसको मुक्ति वर्ड से भी एलर्जी हो गई है, कि यहाँ का श्लोक का मुक्ति वर्ड को रिप्लेस करना चाहता है भक्ति के साथ। तो ये परिवर्तन होता है भक्तों के जीवन में, कि जब वो समझ, वो कैसा है ना, जैसे आप मार्केट में जाओ और आपने आपको एक पेस्ट खरीदना था, टूथपेस्ट, पर फ्री में उसके एक ब्रश मिल रहा है। तो आपको ब्रश लेना था इसलिए पेस्ट लिया आपने, कि पेस्ट लेना था इसलिए ब्रश ब्रश लिया? पेस्ट लिया आपने, ब्रश फ्री में मिल गया आपको। तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर ब्रश, यू मे नीड अ ब्रश बट यू आर नॉट लुकिंग फॉर इट। और उसी उसी तरह देव भक्त के लिए, ही नेवर लुक्स फॉर लिबरेशन। इट इज अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट विच ही रिसीव्स by practicing bhakti. Anyone who is sincere can practice bhakti. तो भक्ति प्रैक्टिस, हु कैन प्रैक्टिस भक्ति? एनीवन। ही कैन बी एनिमल, है ना, ही कैन बी इवन समवन बियॉन्ड वर्णाश्रमा, है ना? तो कोई भी हो, वो भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ कन्फाइनमेंट फॉर जीवा। और जीव के लिए क्या पनिशमेंट जैसा है भौतिक जगत। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति यहाँ पे रह के भक्ति प्रैक्टिस कर सकता है। वेयर वन शुड प्रैक्टिस भक्ति?
ये सारा प्रभुपाद के purport से, हाँ, मैंने कुछ खुद का बनाया नहीं है. Prabhupada mentions in the purport, ISKCON offers the appropriate setup. जैसे जब मैं लास्ट टाइम बहुत पहले बोल रहा था, जब हम मंगल आरती को ही आते हैं ना, तो 64 आइटम में से कम 50 सेटअप कर लेते हैं हम लोग. हाँ, तो 64 में से 50 आइटम हो जाते हैं बस मंगल आरती को आने से. जो मंगल आरती करो सारा, उसमें काफी कितना सारा होता है, 50 आइटम तो हो ही जाते हैं उसमें. तो क्या भक्ति करना इतना डिफिकल्ट है? तो प्रभुपाद ने ISKCON क्यों बनाया है? सो दैट ऑल ऑफ अस वी कैन प्रैक्टिस भक्ति इन अ प्रॉपर सेटअप. One who takes advantage of this opportunity to engage in bhakti, path of liberation immediately opens. आपने सुना होगा श्लोक, महत सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषित संगी संगम. मतलब जो व्यक्ति, whenever we serve Mahatmas, by serving Mahatmas, the door for liberation opens. And when someone is like तमो द्वारम योषित संगी संगम. योषित, योषित मतलब स्त्री. योषित संगी संगम मतलब someone who is attached to woman. ऐसे व्यक्ति की सेवा करने से आपके लिए तमोद्वार खुल जाएगा. पर एक भक्त की सेवा करने से आपके लिए डोर से लिबरेशन खुल जाएगा. ये दोनों के लिए दो डोर खुल रहे हैं, पर बस वो डोर उसको अलग अलग जगह लेके जा रहे हैं. एक हेल में लेके जा रहा है, एक उसको गोलोक में लेके जा रहे हैं. दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस. तो ये मैंने जस्ट कोट किया श्लोक का, महत सेवाम द्वारम आहुर मुक्तिस. ये पढ़िए, रूपा लिखते हैं एनओआई, एनओआई में. Bhakti is a sort of cultivation. As soon as we say cultivation, we must refer to activity. Cultivation of spirituality does not mean sitting down idly for meditation, as some pseudo yogis teach. Such ideal meditation may be good for those who have no information of devotional service. And for this reason, it is sometimes recommended as a way to check distracting materialistic activities. Meditation means stopping all nonsensical activities, at least for time being. यस, तो वी कैन सी इन दिस फोटो, ये काफी चूज करके फोटोज डाले हैं, देखेंगे. ये कौन है? ये दोनों यहाँ पे, मेरा एरो यहाँ पे, कौन है ये, पता है आपको? हाँ, अमित शाह करके मत बोलना, चेहरा शायद सेम होगा, बट वो मफतलाल, हमारे जो, क्या नाम उनका, अ, वो जो डिवोटी है उनका फोटो है वो, मफतलाल का, इंडस्ट्रीज के मालिक, वो साइड में. और ये उनका क्या नाम है, को याद नहीं आ रहा है, ऋषिकेश उसका नाम है. और ये साइड में जो है डॉक्टर एनडी देसाई, जो अपार कंपनी के मालिक है, उनका नाम था श्रीनाथ जी, उनका नाम था. तो दैट इज हिज पर. तो ये एक फोटो क्यों दिखा है हमको? और मेरे को लगता है जो अगला उससे पहले वाला फोटो है, उसमें शायद परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज पहले, जब वो गृहस्थ थे, तब का फोटो है ये, डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स. और हम नीचे भी देख सकते हैं कैसे पूरा फैमिली एक साथ भक्ति भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है. कोई डिवोटीज बुक बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई बोट में बोट फेस्टिवल चल रहा है, कोई डांस कर रहे हैं भगवान के लिए, है ना. तो भक्ति इज नॉट लिमिटेड, इट्स अ कल्टिवेशन, इट्स अ एक्टिविटी. उत्साह, है ना. बड़ा उत्साह के साथ कोई, मैं देख रहा था कोई फोटोज है कि उत्साह को दिखाने वाले व्यक्ति का, देखो कितना बड़ा उत्साह कि पूरा उछल गया अभी वो नीचे कोने में जो फोटो है. तो क्लास में देख सकते हैं कैसे लोग एकदम उत्साह से पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर वो व्यक्ति इतने उत्साह से गीता पढ़ रहा है, वो भक्त कितना उत्साह से बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. या फिर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं जो जटायु है, कितने उत्साह से फाइट कर रहा है, हालांकि उसका एक पंख कट गया, फिर भी उत्साह से फाइट कर रहा है. प्रहलाद महाराज है जो इतना उत्साह से, सारा इतना भयंकर परिस्थिति में, उनके पिताजी डीमन है, पूरा किंगडम उनका डेमोनियक है, उसमें रह के भी लोग भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो उसके लिए चाहिए उत्साह. तो प्रोपर डिफाइंस उत्साह एज एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. मैं बोल सकता हूँ ये उत्साह का आज तक का सबसे बेस्ट डेफिनेशन आपको मिलेगा. एंडेवर एग्जीक्यूटेड विद इंटेलिजेंस. देखो एंडेवर करना तो एक बात है, पर काफी बार क्या होता है उसमें बुद्धि आपने नहीं लगाया, तो एंडेवर कहीं पे भी जा सकते हैं. इट कैन बी एंडेवर फॉर इवन मटेरियल थिंग्स. तो यहाँ पे जो चर्चा हो रहा है,
किस चीज, किस एंडेवर का चर्चा हो रहा है इसमें? एंडेवर्स इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना, विथ व्हाट? इंटेलिजेंस. तो whenever intelligence is in picture, that means what? The person has to be in mode of goodness. इंटेलिजेंस तभी काम करता है जब आप थोड़ा सत्व गुण में है. जब तक आप नहीं है तब तक आपका इंटेलिजेंस इतना काम नहीं करेगा. मैं रिसेंटली पढ़ रहा था, आ, आपको अहिल्या का स्टोरी पता है? तो अहिल्या के स्टोरी में आप देखेंगे तो क्या होता है कि अहिल्या जो थी, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, हाईली ब्यूटीफुल, मतलब इतने ब्यूटीफुल थे कि इवन इंद्र गॉट अट्रैक्टेड. सो व्हेन इंद्र केम टू एंजॉय, यू नो, अभी आपको लगेगा कि फिर क्या अहिल्या को पता नहीं चला कि ये इंद्र है, ये मेरे पति नहीं है, गौतम ऋषि नहीं है ये? गौतम जैसा वेश लेके, गौतम जैसा पूरा फीचर लेके आ गए इंद्र. तो क्या अहिल्या को पता नहीं चला ये बात का? क्या लगता है आपको? पता था. अहिल्या को पता था कि ये इंद्र, ये गौतम ऋषि नहीं है. जब वो साथ में आए तो उनको इमीडिएट पता चला कि ये नहीं है. पर फिर प्रॉब्लम क्या हुआ कि एक ये, मतलब क्या बोल सकते हैं, दिस इज लाइक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो फीमेल हैव अ टेंडेंसी, है ना. जैसे आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है एक बुक में कि मेन मेन डिजायर वुमन. ये भौतिक जगत का नेचुरल लॉ है. मैन का जो डिजायर होता है वो क्या होता है? वुमन. बट अ वुमन डिजायर डिजायर ऑफ मैन. मैन डिजायर वुमन एंड वुमन डिजायर डिजायर ऑफ मैन. नहीं समझा? मतलब मैं ये एक स्टेटमेंट क्यों बोल रहा हूँ, सुनो हरि बोल. क्या था कि इस स्टोरी में अ, अहिल्या was knowing, as I said, that he is not Gautama, but she was feeling lot of, इतना उसको लग रहा था, ग्लोरीफाइड फील कर रहा था, फील कर रही थी वो कि साक्षात स्वयं इंद्र, देवताओं के राजा, मेरा उपभोग करने के लिए आया है, मतलब मैं कितनी सुंदर हूं. और इंद्र भी कोई ऐसा सड़क छाप व्यक्ति नहीं था. इंद्र भी मत देखो, कोई व्यक्ति को स्वर्ग जाने के लिए सत्वगुण लगता है, बहुत यज्ञ करने पड़ते तभी जा सकता है स्वर्ग लोक में. तो मतलब ये क्या बोलने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोरी से हम क्या सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि हालांकि किसी का इंटेलिजेंस भी सात्विक हो, इनका इंटेलिजेंस सात्विक था ना इंद्र का, पर फिर भी क्या हो गया, अगर इफ इट नॉट प्रॉपरली कंट्रोल्ड तो वो उसका अच्छा इंटेलिजेंस भी उसको धोखा दे सकता है. इंद्र के केस में जो सत्वगुण में इंद्र है, सिर्फ घी खाते हुए लोग, दूसरा कुछ खाते नहीं हम जैसे, ऐसे खाने वाले व्यक्ति जो सत्वगुण में है, उसका इंटेलिजेंस भी कभी कभी उसको धोखा दे सकता है. तो फिर हमारा आपका क्या कहना? That means how much we have to be so much careful about protecting our intelligence also. We may be in our sattva guna still. You may be in sattva guna, but unless and until you are properly guided by guru, sadhu, and shastras, there is every chance where our intelligence can get diverted and corrupted. इसलिए हमारा जीवन जो है गुरु, साधु और शास्त्र के माध्यम से ही गाइडेड होना चाहिए. जो हम देख सकते हैं ये एग्जाम्पल में, ये अहिल्या और इंद्र के एग्जाम्पल में देख सकते हैं. सो वाई टू बी एंथुसियास्टिक, तो बेसिक क्वेश्चन आएगा, क्यों मुझे उत्साह रखना चाहिए? सो टू बिकम सक्सेसफुल टू रिटर्न होम बैक टू गॉड. इसलिए उत्साह चाहिए ना. उत्साह नहीं है तो बोले ठीक है यहीं पे बैठ सेटल हो जाओ, क्या करना बैक टू गॉड जाके, यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा घर बनाएंगे, यहीं पे सारा कुछ सेटल कर लेंगे, क्यों जाने का बैक टू गॉड? एंथुसियाज्म इज मस्ट फॉर वन हु वांट सक्सेस इन एनी एक्ट. भक्ति का छोड़ दो, किसी को बिजनेस भी करना है, व्यक्ति को एंथुसियास्टिक तो होना ही पड़ता है ना. और उत्साह नहीं है उसके पास तो कैसे बिजनेस करेगा? वो हर एक उत्साह से हर एक अपॉर्चुनिटी को पकड़ेगा नहीं, उत्साह से अपने प्रोडक्ट के बारे में चर्चा नहीं करेगा, तब तक कैसे उसका बिजनेस बढ़ेगा? कौन उसको लेना चाहेगा, है ना. तो अगर हम देख सकते हैं कि अगर उत्साह की जरूरत हर एक फील्ड में है, तो व्हाट टू स्पीक ऑफ भक्ति, है ना. जैसे अगर कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, बिजनेसमैन है, आर्टिस्ट है, तो इट ही रिक्वायर सम एंथुसियाज्म.
फॉर डूइंग व्हाट इज डूइंग। उत्साह नहीं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप में से काफी वक्त लोग जो मृदंग बजाते हैं, अगर मृदंग बजाने में उत्साह नहीं है तो क्या हम बजा पाएंगे? लंबे समय तक बजा पाएंगे? क्या हमारे वो बजाने से बाकी लोग को उत्साह मिलेगा? उनको लगे यार क्या ऐसा लगता है कोई मर गया क्या, ऐसा लगेगा। अगर सही से बजाएंगे नहीं हम लोग उत्साह से, तो लोगों को ऐसा फील आएगा। तो उसी तरह से अगर इफ वी रिक्वायर एंथुसियाज्म इन आवर जनरल लाइफ और कॉमन लाइफ और कॉमन एक्टिविटीज, देन व्हाट टू स्पीक ऑफ भक्ति? So as I said, Utsaha is like endeavor executed with intelligence. So principle behind enthusiasm क्या है? Enthusiasm means activity. It requires an activity. एक कार्य होना चाहिए। उत्साह मतलब नहीं बस आप ऐसे होता है ना, आप देखेंगे आईपीएल में चीयर चीयर करने वाले लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे चीयर करते रहते हैं बस। सो इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटी। सो उत्साह मतलब नहीं बस एक जगह बैठ के कुछ करो, आपको फील्ड में उतर के कुछ करना पड़ता है, तभी उसमें से उत्साह आ सकता है। तो उत्साह फॉर व्हाट? तो हमारा उत्साह का उद्देश्य क्या है? और अदर आई कैन से फॉर whom वी हैव दैट उत्साह फॉर, दैट इज फॉर एक्टिंग फॉर कृष्णा। कृष्णा अर्थ अखिल चेष्टा। हमारी हर एक चेष्टा, चेष्टा मतलब मजाक नहीं, चेष्टा मतलब एक्टिविटी संस्कृत में, है ना। चेष्टा का हमको लगता है क्या चेष्टा करो तो म्हणतो ना मराठीत आपण, दैट वो चेष्टा के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट चेष्टा मतलब कोई भी हम कार्य, हमारा कोई एंडेवर। तो हमारा हर एक एंडेवर, हमारा हर एक कार्य जो है वो किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण अर्थ, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के पर्पस के लिए वो होना चाहिए। हाउ? तो ये आप देखेंगे ना, यहाँ पे मैंने सारा वो अपना जो पार्ट है, जो बुक का अलग अलग थियोरेटिकल पार्ट है, उसको मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे दिया है। अगर आपको चाहिए तो उसको आप नोट कर सकते हैं। सो हाउ टू डू दैट? अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? टू अटेन परफेक्शन इन भक्ति योगा। नो नीड टू कन्फाइन और नैरो वंस एक्टिविटी। हम जो वॉट आर एक्टिविटीज वी आर डूइंग, we continue with that activities, but we add Krishna to it. That makes it happen. So recognize Lord Krishna's all pervasive aspect, कि भगवान सब जगह पे है। इसका मतलब क्या है? भगवान सब जगह पे है मतलब क्या है? आई एम बीइंग ऑब्जर्व बाय कृष्णा। देखो हम हर एक के पास एक पर्सनल परमात्मा है। सबके पास है क्या? है ना। तो अगर परमात्मा है मतलब क्या है? हमारा हर एक एक्टिविटी, हमारा हर एक एंडेवर, हमारा हर एक डिजायर, हमारा हर एक थॉट, so everything is being monitored, is being observed by somebody. That is called as basically to be Krishna conscious. So Krishna is always observing my activities, and that will not allow us to do any wrong activity. That is basically called as to be Krishna conscious. ये चीज के बारे में हमको हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। हाउ कृष्णा इज एक्चुअली परवेडेड एवरीवेयर। भगवान सब जगह पे है। सब जगह पे है मतलब क्या है? वो हमारे साथ में भी है। और साथ में इसका मतलब क्या है? कि मेरे हर एक एक्टिविटी को, मेरे हर एक कार्य को, मेरे हर एक डिजायर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो उत्साह के लिए प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं डिक्टाफोन का। अब पढ़ेंगे जब ये इसमें, तो डिक्टाफोन में क्या होता है? प्रोपात एग्जाम्पल देते हैं कैसे है ये डिक्टाफोन है। प्रोपा जी जो भी चीज बोलते थे, लेक्चर देते थे, या फिर हम बोल सकते जो भी भागवतम का तात्पर्य देते थे, ही वुड रिकॉर्ड ऑन डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन से क्या हो रहा है अभी? डिक्टाफोन क्या कर रहे हैं? वो सब लेके रख रहा है अपने पास, एंड देन दैट कैन बी यूटिलाइज इन, someone can hear that recording and transcribe that same thing what Prabhupada has spoken. तो एक तरह से क्या, डिक्टाफोन इज मटेरियल ऑब्जेक्ट, भौतिक जगत का इन्वेंशन का एक नमूना है वो। पर प्रभुपाद क्या कर रहे हैं? उसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा को बढ़ाने के लिए। प्रभुपाद जी अन्य जगह पे बोलते हैं कि देखो कि अभी ट्रेन है, प्लेन्स है, ये सब से हम क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? प्रभुपाद एक जगह बोले थे कि वाई डू वी आर ट्रैवलिंग विद जेट स्पीड। जेट में जाके क्यों इतना हाई स्पीड हम क्यों जा रहे हैं? बिकॉज पीपल आर ग्लाइडिंग इन दिस वर्ल्ड टूवर्ड्स हेल विद जेट स्पीड। वो लोग हेल में जेट के स्पीड से जा रहे हैं, तो उनको बचाने के लिए मुझे जेट में बैठ के वो स्पीड से जाना पड़ेगा। तो ही इज यूटिलाइजिंग एवरीथिंग, कि जो दैट इज कॉल्ड एज युक्त वैराग्य। जितना हम चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज करें कृष्ण की सेवा में, अभी उसमें भी काफी और चर्चा हो सकता है कि भाई युक्त वैराग्य किस चीज को युक्त वैराग्य बोलना है, किसको बोल सकते हैं युक्त युक्त वैराग्य?
ओके मैं आईफोन लूंगा ताकि फिर मैं उसको भगवान कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर पाऊंगा, कैन इट बी कॉल्ड युक्त वैराग्य? उसका टेस्ट क्या है कि हमको ऑब्जेक्ट से वैराग्य है जो आप बोल रहे हैं, उसका टेस्ट क्या है, परीक्षा क्या है उसका? या फिर वो चीज हमसे ली जाएगी वापस, विड्रॉ की जाएगी हमसे, हम क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हमारा रिस्पॉन्स क्या है? जैसे अभी मेरे पास सपोज किसी के पास आईफोन है, उसको बोला ठीक है प्रभु आप एक काम करो, आईफोन अभी जमा कर दो, आपको आईफोन नहीं मिलेगा, आप ये एमआई का फोन ले लो। तो अगर वो घटना घटने के बाद अगर उसके हृदय में बहुत तान तनाव परेशानी और उसको बहुत अगर पेन होता है, इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट आईफोन से था और अभी विजिबली दिख रहा है अभी वो इस तरह से, है ना? तो जब इस तरह से परीक्षा जीवन में आती है ना, खास करके व्हेन थिंग्स आर टेकन अवे फ्रॉम अस, वी अंडरस्टैंड वेदर आई एम अटैच और वी आई एम डिटैच। तो जो व्यक्ति अगर वो परिस्थिति में व्यक्ति बोलता है कि ठीक है आईफोन ले लो, मेरा जो भी सेवा के लिए चाहिए मुझे दे दो, दैट मीन्स व्हाट एक्चुअली द पर्सन इज हैविंग सम डिग्री ऑफ डिटैचमेंट, है ना? तो इसलिए हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि मैं किससे अटैच हूँ, वेदर आई एम अटैच टू द आईफोन और आई एम अटैच टू द सर्विस व्हाट आई एम सपोज टू डू द सर्विस। मत्स्तानी सर्वभूतानि, everything is depending on my energy. Since nothing is independent of Lord Krishna's energy, everything should be dovetail in his service. हर एक चीज को हमको कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करना है। Find the correct means by which everything can be utilized in the service of the Lord. वो करेक्ट मीन्स कौन बोलेगा हमको? शास्त्र थोड़ी बोलते हैं हमसे, शास्त्र प्रिंसिपल बताएंगे हमको। हाँ शास्त्र प्रिंसिपल बोलेंगे, वो जो हमारे गुरु है, मेंटर्स है, टीचर्स है ना, या फिर काउंसलर है खास करके, तो दे विल हेल्प अस विद दिस प्रिंसिपल, क्या हमको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते, है ना? सो व्हाट इज हेल्पिंग अस टू कनेक्ट और विच इज हेल्पिंग अस इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट वी कैन कॉल एस युक्त वैराग्य। द एग्जीक्यूशन ऑफ भक्ति इज नॉट अ मैटर ऑफ आइडियल मेडिटेशन बट प्रैक्टिकल एक्शन इन द फॉरग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था, हनुमान जी के एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, हनुमान जी डिड प्रैक्टिकल सर्विस, है ना? वो पर्वत लेके आए क्योंकि रिक्वायर्ड था। पर्वत ही क्यों लेके आए? लक्ष्मण जी को तो थोड़ा सा मेडिसिन चाहिए था ना, इतना सा, पूरा पर्वत क्यों लेके आए? करेक्ट। एक्चुअली क्या था ना, जब रावण का इनका युद्ध चलता था, जब रावण के जितने भी लोग मारते थे ना, तो रावण सबको समुद्र में फेंक देता था कि बाकी सैनिकों को लगना ही चाहिए हमारे इतने सारे मर गए। पर राम के साइड में ऐसा नहीं था, दे वुड काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ देम, उनके बॉडी सबका रखा था उन्होंने ताकि सबका फाइनल राइट अच्छे से कर पाए। तो जब ये पर्वत लेके आए हनुमान जी, तो सारा का जो मेडिसिन था सारे मृत वानरों को इस्तेमाल किया गया ताकि उनको भी वापस लाइफ मिला। पर सेम थिंग डिड नॉट हैपन विथ रावणा साइड। इसका मॉडर्न एग्जांपल पता है आपको? ये कंसेप्ट का, ये तो मैंने राम के समय का एग्जांपल दिया। और जब 1999 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था कारगिल में, तो पाकिस्तान क्या बोलता था, भाई ये हमारे लोग है ही नहीं, हमको लेंगे ही नहीं इनके। तो सेम टेंडेंसी ऑफ रावणा कि हमको ये तो हमारे लोग है नहीं, इनको पानी में डुबो दो, बहा दो, जला दो, जो भी करो, इनको रखो ही मत, है ना? तो बेसिकली स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स इट इज अ प्रैक्टिकल सर्विस व्हाट इज डन। ठीक है, एनीथिंग अबाउट उत्साह, कुछ और आपको पूछना है? तो हम निश्चय देख के फिर उसका सोल्यूशन देखेंगे उसके बाद। उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा मैं। आपने अभी कुछ लोग बात के फर्स्ट टाइम बताया, वो थोड़ा समय कितने लगता है कि हाँ प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ किया है तो हमें भी थोड़ा तो कुछ तो करना चाहिए वगैरह, लेकिन वो थोड़े समय तक ही चलता है बहुत बार। या कोई भी ऐसा लेक्चर सुनो जो बहुत मोटिवेट करता है, जैसे बीच में अमरेंद्र प्रभु आते हैं या कोई तो स्पेशल गेस्ट आता है, तो हम वो उत्साह से सुनते हैं लेकिन उत्साह से उसका पालन नहीं हो पाता। तो वो उसका कैसे बनाए रखे वो उत्साह। और दूसरी बात कि मतलब जीवन में जो कठिनाइयां होती है वो हर बार बदलते रहती है, आज ये रहेगा तो कल रहेगा, तो वही समय पे
उसको कैसे फेस करे और साथ ही साथ उत्साह कैसे मेंटेन रखे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ से मुंबई जा रहा है, मुंबई जा रहा है, उसका किसी का शादी है, उसका ट्रेन में उसने कोई रिजर्वेशन किया ही नहीं, ट्रेन में ऐसे ही घुस गया, मतलब पीक टाइम चल रहा है ना, तो उसको जब वो बोगी में घुसा, बहुत गर्दी है, भयंकर गर्दी है, खचाखच गर्दी है, तो फिर उसको तो पहुंचना है उधर शादी के लिए, पर किसी का धक्का लग गया, ये कुछ हो गया, थोड़ा होता है ना, अनईजी फील होता है सारा। तो अगर वो व्यक्ति उसमें अटक गया, वहां पे झगड़े में अटक गया, तो फिर वो व्यक्ति अटक जाता है। अगर वो व्यक्ति के लिए उसका गोल क्लियर है कि भाई मुझे अभी कहाँ, मेरे को मुंबई में शादी में पहुंचना है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होगा मुझे, बट आई वांट टू रीच माई गोल। ये प्रोपा जी एक बार कहीं तो जा रहे थे, रास्ते का काम चल रहा था वहां पे, वो एक पार्टी लगाया था, टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। प्रोपा बोला दिस इज अवर स्पिरिचुअल लाइफ। सो वील हैव अ टेम्पररी इनकन्वीनियंस राइट अवे। हो सकता है किसी भक्त से थोड़ा परेशानी हो जाए, कोई कुछ बोल दे, कुछ कमेंट पास कर दे, कुछ कर दे, है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। पर अगर हम इसमें अटके रहे ना, ये अटकने से हम लोग को गोल के से अगर बराबर थोड़ा सा भी डाइवर्ट हो गए, तो भी हम फेल हो गए। तो इसीलिए हमको काफी बार ना ऐसे परिस्थितियां आएंगी जीवन में, पर उसी के साथ हम देखेंगे ना कि अगर हमको पता है ये मेरा गोल है, मुझे उसकी तरफ जाते रहना है, तो अभी मुझे वो याद कैसे रहेगा ये मेरा गोल है। प्रभुपाद ने बोला नित्यम भागवत सेवया, हमको नित्य रूप से, डेली रूप से क्यों ये कर, डेली हमको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्यों करना है, वाई वी आर गेटिंग इन टू डेली प्रैक्टिस। हमको डेली 60 क्यों बोला है प्रभुपाद ने करने के लिए, डेली 4 नियम क्यों बोला है, डेली आपको भक्ति करना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए, सेवा करना चाहिए, सब क्यों बोला है। बिकॉज कभी क्या होता है, हम फोन को चार्ज करते हैं तो फुल चार्ज हो जाता है, और बाद में जब कुछ समय के बाद उसको रेगुलर चार्ज नहीं करते रहे ना, तो बैटरी पूरा खत्म हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा पूरा बैटरी। इसलिए फोन को, लैपटॉप को हमको रेगुलर चार्ज करना पड़ता है। तो वाई, बिकॉज दैट रिक्वायर्स, उसको बैटरी चलने के लिए उतना चाहिए। वैसे ही हम किसी का लेक्चर सुनते हैं, हमको एकदम उत्साह आता है ना, तो भले ही उसका लेक्चर से हमको उत्साह आया, पर अगर हम उसको डेली प्रैक्टिस में लाए, डेली प्रैक्टिस ऑफ हियरिंग, देखो किसी किसी को हो सकता है प्रभुपाद से उत्साह आता है सुनने से, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, डेली प्रभुपाद से सुनना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर सपोज अपने स्पिरिचुअल मास्टर से आता है, तो ऑब्वियसली मैं तो चीज बोलूंगा फॉर श्योर कि प्रभुपाद और हमारे जो आध्यात्मिक गुरु है, ये हमारा, मतलब बोल सकते हैं हमारे हियरिंग का, श्रवण का हमारा राइस दाल सब्जी चपाती वो है। और बाकी जितने भी हम जिसके सुनते हैं ना, वो सारे चटनी पापड़ अचार उसके जैसे हैं। तो वहां से हमारा मेन इनपुट वहां से आना चाहिए, हमारे आध्यात्मिक गुरु और शिल प्रभुपाद उनसे। और जैसे मैंने बोला कि ये सारे दिक्कतें आएंगी, इसलिए जब हम वैष्णव आचार्य के जीवन देखते हैं, नंबर एक, नंबर दो, जब हम भगवान की लीला के समय में देखते हैं, देखो पांडवों का जीवन क्या था, साक्षात भगवान श्री कृष्ण साथ में थे उनके, साइड में थे उनके, फिजिकली साइड में थे कृष्ण। क्या पांडव का जीवन बहुत पीसफुल था, सरल था? कितने डिफिकल्टीज है उनके जीवन में। प्रहलाद महाराज, क्या उनका जीवन था, कितना डिफिकल्टीज थे जीवन में। पर बिकॉज अभी हम कभी कभी ये बात को ऐसा बोलते हैं, अरे वो तो शुद्ध भक्त थे ना, ये बोल के हम क्या करते, फिर उनके सिचुएशन को अंडरमाइन कर देते। क्या होगा उस पर, वेलकम। यही बात है कि बहुत सारे भक्त मतलब यही बोलते हैं, एग्जाम्पल यही देते हैं, मैं वही बोलना लेकिन चाहता हूँ। वो दूसरा मन में ये रहता है कि बाबा, आपने जैसे बोला कि बाबा वो शुद्ध भक्त है या शक्तावेश अवतार है, बहुत कुछ चीजें मन में आती है। मैं वही बोलने का प्रयास कर रहा हूँ कि इवन दो ये दे में बी प्योर डिवोटीज, दैट फाइन, बट इट डजंट मीन, और वी कांट जस्ट अंडरमाइन व्हाट डिफिकल्टीज अंडरवेंट। भीम को जो पॉइजन पिलाया गया था, तो उसको पॉइजन हुआ था शरीर में, पॉइजन था शरीर के अंदर उसके। ऐसा है कि मिस्टिक शक्ति से कुछ तो हो गया उसका, कुछ हुआ नहीं, उसको हुआ था। फिर जब लाक्षागृह में आग लगा, तो आग तो लगा था ना, भले ही उन्होंने उनको एक रास्ता निकाला नीचे से। पर मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, या फिर जब जितने भी ये सब लोगों ने देखो, प्रभुपाद को हार्ट अटैक आया था, पेन हुआ था, शिप से जाना पड़ा था, भले वो शक्तावेश अवतार है जो भी है। सो समटाइम नो वी अंडरमाइन अंडरमाइन द कंट्रीब्यूशन व्हेन वी से अरे ठीक है, ये तो शुद्ध भक्त है ना, तो फिर ये सब क्या हुआ है। तो ऐसा काफी हमको नहीं बोलना चाहिए कि अरे तो शुद्ध भक्त है मतलब उनको कुछ तकलीफ नहीं हुआ। रुपा तो हुआ। रुपा जब दिल्ली के मैं अपने मैगजीन्स को बांट रहे थे, तो उनको स्ट्रोक हुआ, गिर गए नीचे, बैल ने सर सिंग से मारा, वो सब हुआ, पेन उन्हें फील किया।
तो फर्क क्या होता है उनमें, हम हमेशा हर चीज में देखते हैं कि भैया भगवान का मेरे जीवन में अरेंजमेंट है। वो फर्क है हम में और उनमें, उतना ही फर्क है बोल सकता हूँ एक तरह से। उनका अप्रोच और हमारा अप्रोच, वी में इमीडिएटली ब्लेम कृष्णा, अरे भगवान आपके इतना नाम लेने का प्रयास किया, आपने ये चीज में दिया। तो मैं वही दोनों साइड से बोलने का प्रयास कर रहा आपको कि भले ही वो लोग शुद्ध भक्त है, और उसी के साथ वी कांट अंडरमाइन द डिफिकल्टीज व्हाट दे अंडरगो, व्हाट आर डिफिकल्टीज दे अंडरगो, दैट फॉर श्योर। कुछ बोलेंगे आपका? हाँ, हरे कृष्ण। Welcome. यस प्रभु जी, एक और पॉइंट था कि जैसे अलग अलग डिवोटीज है, उनका जब वो डिवोशनल सर्विस में आते हैं तो अलग अलग लेवल से वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो एक और पॉइंट भी है ना कि एक जीव को उस टाइप का भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लाइफ टाइम्स भी लगते हैं। मतलब समटाइम, जैसे कि अभी वो जो पॉइंट था कि वी हैव टू हैव डिटर्मिनेशन, वो इसीलिए भी है क्योंकि इट विल टेक एक्चुअली सम लाइफ टाइम्स टू गो टू दैट फेज। तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। या दैट्स ट्रू। सी वो क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल है कि हमको जो भक्ति का स्तर है, जैसे प्रभुपाद सपोज शुद्ध भक्त है, वो स्तर पे आने के लिए व्यक्ति को जो काफी समय लगता है ना, शुद्ध, जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग प्रैक्टिशनर्स हैं, साधक हैं। कोई शुद्ध भक्त है यहाँ पे? कोई है क्या? पक्का? तो पॉइंट है, जो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए, देखो शुद्ध भक्त ऐसे नहीं कि, मैं वही बोलने चाहता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल कोट किया था कि ब्रह्मा जी अपने पैर से बोलते ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणा भुंजाना एवात्म कृतम विपाकम। ये जो श्लोक है ब्रह्मा जी का, उसमें क्या बोल रहे हैं कि तत् अनुकंपा, आपकी जो विशेष अनुकंपा जो हुई है मेरे जीवन में, ततेनुकंपा सुसमीक्षमाणा, मैं उसको एक अच्छे से देखने का प्रयास कर रहा हूँ। आई एम सीइंग इन अ प्रॉपर वे। वो प्रॉपर वे क्या है कि वो व्यक्ति उसमें क्या देखता है कि आत्मकृतम विपाकम, ये जो भी मेरे जीवन में घट रहा है, ये मेरे पास्ट में मैंने किया कराया है, पास्ट में मैंने कुछ गलतियां की है, उसका रिएक्शन मुझे आ रहा है, ऐसे व्यक्ति देखता है। और ऐसे परिस्थिति में उसको कैसे फेस करता है व्यक्ति? हृद वाग वपु विदधन नमस्ते, हृद से, हृदय से, वाक से, वाणी से, वपु शरीर से नमस्ते, उसको प्रणाम करता है, उसको धन्यवाद देता है। हृद वाग वपु भीर विदधन नमस्ते जीवे तो यो मुक्ति पदे, ऐसा व्यक्ति जो सोच पाता है ऐसी विपरीत परिस्थिति में, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलना चाहिए? जीवे तो यो मुक्ति पदे, जीवन में उसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। और ऐसे व्यक्ति के लिए आध्यात्मिक जगत उसके बाप की प्रॉपर्टी बन गई है। ऐसा दाय भाग का मतलब क्या है? वो व्यक्ति वो प्रॉपर्टी का वारिस बनता है। कौन सा प्रॉपर्टी का? आध्यात्मिक जगत की प्रॉपर्टी का। ऐसे श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जो शुद्ध भक्त के जीवन में जो डिफिकल्टी आती है ना, उनका उसको देखने का विजन, वो हर चीज में भगवान का हाथ देखते हैं। और जब भी कुछ मेरे जीवन में खराब घट रहा हो, तो लगता है यार मैंने पास में कुछ खराब किया था, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कट हुआ है क्या, तो एक्चुअली मेरा पूरा हाथ कटना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि बस इतना सा कट दे दिया। ऐसा सोचते हो लोग? तो ये सोचने के लिए थोड़ा सा एडवांसमेंट चाहिए। सिर्फ श्लोक पढ़ के, ट्रांसलेशन समझ के हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो हमारा उत्साह है वो किसके लिए चाहिए कि ठीक है मैं आज ये फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी मैं फॉलो करना चाहूंगा। मैं जब प्रैक्टिस करते रहूंगा भक्ति की, तो प्रैक्टिस करते करते कभी ना कभी आई विल कम टू दैट पोजीशन। सो लेट मी बी, उत्साह में कंटिन्यू रखूंगा। मैं हतोत्साही नहीं हो रहा हूँ, ठीक है, एक बार फेल हो गया, मैं कुछ फॉलो करने में फेल हो गया सपोज, तो अगर मैं उससे हतोत्साही हो रहा हूँ, मेरा उत्साह निकल जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो फर्स्ट पॉइंट उत्साही था ही नहीं कभी। वो कुछ होता है ना, काफी लोगों को एक पैशन के कारण करना होता है कुछ चीज, वो पैशन से मैंने चालू किया, पर पैशन टिकता नहीं है, मूड्स घूमते रहते, ऊपर नीचे होते रहते। जैसे मेरा मूड गिरा नीचे, मैं तमोगुण में चला गया सपोज, तो तुरंत मेरा उत्साह डाउन हो गया। तो जब तक सत्वगुण में हम आते नहीं है, तब तक उसके बाद हम ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते हमारा उत्साह मेंटेन कर सकते हैं। यू आर सेइंग समथिंग आंसर? हाँ, यस। नहीं नहीं, आई एम सेइंग दैट what I made a point is, it's not about his only being in goodness. I'm saying he has an intelligence which is the mode of goodness. Even that intelligence can get corrupted. Then what to speak of all of us who are in passion and ignorance? Yeah, they can get affected. So it's a Gita में कहते हैं ना ऐसा कि there's a constant war going on between three modes.
तीनों मोड एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, कभी सत्वगुण ज्यादा है, कभी रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, लाइक दैट. So if someone can like him can get affected, and what to speak of us? We are in such a, like, there is a nice word in English. It is called as क्या बोलते हैं उसको? Hmm, एक मिनट. Yeah, it is called as vulnerable. Vulnerable. What does it mean? Vulnerable means vulnerable मतलब क्या बताया? क्या इट्स लाइक अ मार्जिनल. वो कभी गीले भी हो सकते हैं, कभी सूखे भी हो सकते हैं. क्या हुआ? कभी कभी उनको लगता है मैं शुद्ध भक्त बन गया. उनको ये भी लगता है कभी कभी. कभी कभी उनको लगता है अरे बाप रे, इतने सारे अनर्थ मेरे हृदय में है, ऐसा लग रहा है विस्फोट पे विस्फोट हो जा रहा है अनर्थों का मेरे हृदय में. दोनों लगता है मतलब. दैट इज कॉल्ड वल्नरेबल. वल्नरेबिलिटी में क्या होता है? सो वल्नरेबिलिटी लीड्स टू वीकनेस. अरे बोल, सुन रहे क्या आप लोग? सो वल्नरेबिलिटी लीड्स टू वीकनेस. वीकनेस इज दैट. सो इंद्र बिकेम वल्नरेबल दैट टाइम. दैट इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ वीकनेस. व्हाट इज अ मोमेंट ऑफ वीकनेस मीन्स? वो एक ऐसा क्षण, एक ऐसा पल. हालांकि वो जैसे इंद्र जो था वो सत्वगुण में था, जैसे मैंने बोला. बट फॉर हिम, देखो हर एक व्यक्ति के लिए ना अलग अलग, ही हैज डिफरेंट मोमेंट ऑफ वीकनेस. फॉर इंद्र दिस बिकेम मोमेंट ऑफ वीकनेस. जैसे युधिष्ठिर महाराज गैम्बलिंग मैच में खेले थे, है ना. हालांकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने पत्नी को दाव पे लगा दिया, है ना. तो उस समय व्हाट इज द मोमेंट ऑफ वीकनेस फॉर इंद्र, फॉर अवर युधिष्ठिर महाराज? हिज हिज वर्ड ऑफ ऑनर. मैंने वर्ड दिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता, भले मेरे पत्नी क्यों ना हो फिर हो, यहां तक का. तो वो उसके लिए मोमेंट ऑफ वीकनेस बना. भीष्मदेव, जब द्रौपदी उनके सामने गई और बोली, कह रही सब क्या हो रहा है आपके सामने, कैन यू गिव जस्टिस? तो वो क्या बोलते हैं? क्या बोले भीष्मदेव? क्या बोले भीष्म पितामह? क्या बोले तब? बोले धर्म और अधर्म क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सारा क्लियर है सामने. पर बाद में जब अभी जो शरद शैया पे जब लेटे थे भीष्म पितामह, दैट टाइम कृष्ण टेल्स युधिष्ठिर, गो एंड लर्न धर्म फ्रॉम हिम. फ्रॉम हुम? भीष्म पितामह. तो दैट टाइम द्रौपदी लाफ्स. द्रौपदी से, किसको पूछ रहे हैं आप? इनको. जब मैं इनके पास गई थी क्या धर्म क्या अधर्म करने के लिए सामने, तो इन्होंने क्या जवाब दिया था मुझे समझ में नहीं आ रहा है. पर धर्म अधर्म बहुत गूढ़ चीज है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. द भीष्म पितामह गिव्स द आंसर. भीष्म पितामह बोलते हैं कि एक्चुअली, सी दैट वाज अ मोमेंट ऑफ वीकनेस फॉर भीष्मदेव. व्हाट वाज दैट? ही सेड आई, मेरा जितना भी मेरा सारा जो आई वाज, मैं वफादार था किसके लिए? तख्त के लिए. कोई भी बैठे फिर वहां पे, धृतराष्ट्र बैठे, युधिष्ठिर बैठे, या फिर कोई भी बैठे, मैं तख्त के लिए वफादार रहूंगा. सो दैट बिकेम हिज मोमेंट ऑफ वीकनेस फॉर भीष्म पितामह. और वो तब बोले कि एक्चुअली व्हेन अर्जुना शॉट एरोस, और उसके कारण क्या हुआ था, बिकॉज मैंने वो लोग का नमक खाया था, तो माई ब्लड गॉट कंटेमिनेटेड विद दैट. एंड नाउ बिकॉज अर्जुन हैज शॉट एरोस, वो सारा ब्लड इज आउट, एंड आई एम फ्री ऑफ दैट. देन द्रौपदी सेड ओके नाउ यू कैन स्पीक. तब द्रौपदी ने उनको अलाउ किया बोलने के लिए. तो दैट बिकेम इज मोमेंट ऑफ वीकनेस. सो हर एक का ना मोमेंट ऑफ वीकनेस अलग अलग होता है. तो इंद्र के लिए वो था, हमारे लिए कुछ और हो सकता है. गिरिराज महाराज, पर मुझे गिरिराज महाराज जब जू में थे, जब गिरिराज महाराज जू में थे, तब जो अपोजिट पार्टी थी वहां की, जो उनको लैंड चाहती थी, दे सेंट अ प्रोस्टिट्यूट, है ना. वो वही गिरिराज महाराज उनको मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल बोल रहा हूँ. हरिदास ठाकुर ये सब एग्जांपल नहीं बोल रहा हूँ पर्पसफुली, है ना. तो गिरिराज महाराज के पास जाने के बाद ही हैड अ चॉइस. वो तो भोग भी कर सकते थे. उन्होंने क्या सोचा कि अरे व्हाट विल प्रभुपाद फील इफ आई सकम टू दिस, इफ आई फॉल प्रे टू दिस वुमन, प्रभुपाद को क्या लगेगा. तो मोमेंट ऑफ वीकनेस आया था, पर उन्होंने उस पर एक्ट नहीं किया, है ना. हनुमान जी, जब हनुमान जी छलांग लगाए थे,
तो जब मैनाक परत बोला, अरे यार थोड़ा आराम कर लो, इतना लंबा जर्नी है, 100 जन जाना है, थोड़ा आराम कर लो। हनुमान जी कर सकते थे ना आराम। हम यहाँ से सपोज कहीं जा रहे हैं और कोई रास्ते में डिवोटी मिल गया, पूरी थोड़ा हमारा सेंटर है, थोड़ा आराम कर लो, आ जाओ। हम क्या, हाँ यस, चला थोड़ा 1-2 घंटे, उसमें काफी बार आधा दिन निकल जाता है। तो हनुमान जी का क्या था, उनका फोकस था कि हमको, मुझे जो सेवा दिया गया उसको, आई वांट टू डू माई सर्विस, आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज माई सर्विस फॉर एनीथिंग एल्स। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया फिर, रिस्पेक्टफुली उनको टच किया, एंड ही वेंट अहेड। सो फॉर हिम that moment of weakness came, but how Hanumanji responded to that determined, or that we can say that protected him from not getting tempted. Contrary, if you see, we had even Yudhishthir Maharaj got a moment of weakness. Yudhishthir Maharaj को moment of weakness था, मैंने example दिया आपको। तो क्या शुद्ध भक्तों को moment of weakness आ सकता है? आ सकता है। युधिष्ठिर महाराज example है उसका। इंद्र example है उसके। इंद्र is not a demon, he not like a जोकर नहीं इंद्र कोई। इंद्र जब यज्ञ करते हैं ना, तो स्वयं विष्णु आते हैं वहां पे एक्सेप्ट करने के लिए उनका ऑब्लेशंस। ये पावर है इंद्र का। तो ये स्तर में अगर इतना हो सकता है, दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज ऑल ऑफ अस वी आर सो मच वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब हम कहीं पे भी अटक सकते, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो कितना हम केयरफुल रहना चाहिए, कितना अच्छे से हमको भक्ति करना चाहिए। हमको सुबह जब हम मंगल आरती के लिए आते हैं, या फिर जब करते हैं, या फिर हम जब क्लास सुनते हैं, तो कितना कॉन्शियसली सुनना चाहिए। ये विचार से कि भाई अगर मैं कॉन्शियस नहीं रहूंगा, तो एट एनी मोमेंट, एक जगह पर ऊपर लिखते हैं 6 कैंटो में कि इफ यू डोंट चैंट हरे कृष्णा प्रॉपरली, एट एनी मोमेंट यू विल बी स्टक और यू विल बी हंटेड बाय माया। एनी मोमेंट को पता भी नहीं चलेगा माया ने कब आपको हंट कर दिया है। तो देखो माया, अगेन माया इज नॉट लाइक गर्ल स्टेइंग नेक्स्ट डोर। देखो ना रास्ते पे येड़ी बाई होती है ना, एक पागल पागल घूमती रहती है, सबको मारते रहती है, फेंकते रहती है। तो माया इज नॉट लाइक दैट। माया इतना पावरफुल है। मम माया दुरत्या कृष्ण बोले, मतलब कृष्णा की अपनी एनर्जी है वो। मतलब कृष्णा को और सब कुछ पता है आपके बारे में, तो माया को भी सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में। तुम्हारे वीकनेस क्या है, तुम्हारा शॉर्टकमिंग क्या है, तुम्हारा सबसे सबसे वीक पॉइंट क्या है। और माँ जो एग्जैक्टली वो पॉइंट पे उंगली रखती है, वो पॉइंट पे उंगली रखेंगी, इधर उधर कुधर नहीं रखेंगी, उधर ही रखेंगे उंगली। तो इतने हम अगर वल्नरेबल है, तो कितना हमको कॉन्शियस, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हाउ मच वी हैव टू बी फोकस्ड एंड कॉन्शियस एंड कॉशियस। तो वी कांट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमको एज आई सेड, इसलिए मैं बोलता हूँ वी हैव दिस, वी कॉल्ड दैट एडुटेनमेंट। एजुकेशन भी होना चाहिए, बट थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। पर ऐसा नहीं कि पूरा एंटरटेनमेंट और थोड़ा सा एजुकेशन, है ना। ऐसा नहीं कि भाई पूरा राइस बनाए, उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जैसा डाल दिया थोड़ा सा। सो लिटिल बिट इज रिक्वायर्ड। जैसे चाट मसाला होता है ना, चाट मसाला जब सलाद में डालते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा 2-4 चम्मच डाल देते, चाट मसाला डाल दो पूरा, मिक्स कर दो पूरा, चाट मसाला दिखना चाहिए। इट जस्ट टू ऐड अ फ्लेवर, है ना। तो ऐसा हमारे लिए एजुकेशन इज मेन, एंड वी हैव लिटिल बिट एंटरटेनमेंट दैट एड्स फ्लेवर। What to do after falling prey to that moment of weakness? स्क्रिप्चर से जैसे व्हेन यू फॉल, बेसिकली फॉल ऑन द ग्राउंड, तो व्यक्ति का पैर फिसल जाता है तो जमीन पे गिरता है। पर अगर उसको उठना है तो क्या करना पड़ेगा, जमीन का सहारा लेके ऊपर उठना पड़ेगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे नहीं कि हम, हमारा मोमेंट ऑफ वीकनेस रोज आता है। ऐसे नहीं रोज आना चाहिए कि रोज ही मेरे को मोमेंट ऑफ वीकनेस आ रहा है, रोज ही मैं फॉल हो रहा है, रोज ही मैं उठ रहा हूँ। Oh, that's wrong. That's something which is not permissible. When it is unmeditated, हमने कुछ मेडिटेशन नहीं किया, somehow गलती से हो गया, गलती से गलती हो गई बोल सकते हैं, then that's fine. तब हम थोड़ा सा, कृष्ण बोलते हैं ना, अपीचेत सु दुराचारो, ये भगवद गीता में कहा है कि ठीक है, someone who was unmeditated रूप में फॉल किया, then कृष्ण से ना, साधु रेव समतव्यम, आई एम सीइंग हिम एज साधु ओनली, मेरे लिए साधु ही है वो व्यक्ति। कृष्ण अगर ऐसे देख पा रहे हैं उसको, तो विष्णु जगत ठाकुर गिव्स अ वेरी नाइस कमेंट्री इसके लिए। तो वो विष्णु जगत क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति को उसको साधु देखता है, तो कृष्ण बोलते कि मैं उसको साधु दे करके देखता हूँ। समवन वाज फॉलन, जो व्यक्ति गिर गया नीचे, ऐसे व्यक्ति को हम साधु देखने का, साधु देखता नहीं तो साधु है। तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण साधु के रूप में देखते हैं। तो व्हेनेवर वी फॉल, बेसिकली हमको क्या करना है, सबसे पहले शुड गेट अप। दैट्स व्हाई वी शुड हैव डिवोटीज अराउंड, है ना। वी शुड हैव डिवोटीज अबव अस, who will guide us, who will train us,
should have devotees around us, हमारे equals, friends. जितना अच्छा हमारा फ्रेंड सर्कल है, क्योंकि देखो ये हमारा फ्रेंड सर्कल, मैं एक बार जस्ट कंपेयर कर रहा था, अगर कोई रेस है, होता है ना, ये ग्राउंड पे रेस होता है, मार्क किए हुए जगह होता है, सब दौड़ते हैं वहाँ पे, रनिंग का रेस होता है। तो अगर वो रेस के ट्रैक पे आप दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते आप गिरे नीचे, है ना, तो आपको जो कोच होता है क्या करता है, कोच कोच कम ऑन गेट अप गेट अप गेट अप, उठाओ उठाओ उठाओ, ऐसा करेगा, है ना। और जो स्टेडियम बैठे हुए लोग क्या करते हैं, या तो हंसते या फिर कंफ्यूज होते हैं, अरे गिर गया, वो कुछ कर नहीं पाते आपके लिए, दूरी होते हैं। और जो आपके जो साथी होते हैं वो क्या कर सकते हैं आपके लिए, नहीं, वो सही वाले साथियों का बोल रहा हूं मैं, डिवोटी साथियों का बात कर रहा हूं मैं। वो आपके पास आएंगे, आपका हाथ पकड़ के आपको उठाएंगे और आपके साथ दौड़ेंगे आगे। तो जो स्टेडियम के लोग हैं ना आपके सारे, वो यंगर डिवोटीज हैं, जिसको हम जूनियर बोलते कभी कभी। मैं जनरली प्रेफर नहीं करता जूनियर वर्ड यूज करना, मैं आई कॉल देम एज यंगर डिवोटीज, यंगर, हमसे जो छोटे हैं वो स्टेडियम के हैं, स्टेडियम वाले लोग। और कोच है हमारे टीचर, हमारे काउंसलर जैसे, वो थोड़ा सा हमको एनकरेज करते रहते, कब उठो उठो उठो, कम ऑन, जो भी है। और जो हमारे इक्वल्स है, फ्रेंड्स है, वो किसके जैसे है, वो ट्रैक पे साथ भागने वाले लोगों के जैसे है, जो आपको हाथ पकड़ के आपको उठा के लेके जाते हैं। तो एक्चुअली इसलिए हमको हमारे ना इक्वल के साथ वैसा रिलेशन होना चाहिए। दैट्स हाउ रिलेशनशिप शुड बी। वी शुड डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल इन द फोर्थ श्लोका जब आएगा। तो हमारा रिलेशन शुड बी सच अ वे दैट वी हैव। तो एक बार भक्ति विरोध भागवत मैंने एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे एक सेशन में, सेमिनार के दरमियान। उन्हें दिखा था कि एक डिवोटी चल रहा है और दूसरा डिवोटी उसको हेल्प कर रहा है, और जो डिवोटी गिरता है तो दूसरा डिवोटी उसको हेल्प कर रहा है, उसको उठा रहा है ऊपर वापस, जो गिरे हुए व्यक्ति को उठा रहा है। तो महाराज ने पूछा कि हमको जो व्यक्ति गिर रहा है उसको हेल्प क्यों करना चाहिए, क्या कॉन्शियसनेस है उसको हमको हेल्प करना चाहिए। महाराज ने क्वेश्चन पूछा। तो सेम क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ कि व्हाट शुड बी योर कॉन्शियसनेस टू हेल्प समवन हु हैज फॉलन। परफेक्ट, महाराज ये आंसर दिया महाराज ने। महाराज का टॉप मोस्ट जो आंसर था, महाराज बोले कि वी हेल्प समवन सो दैट वी गेट हेल्प्ड। देखो आज वो ऐसी परिस्थिति में जब वो गिर रहा है और मैं ठीक हूं, पर परिस्थिति तो बदलती रहती है। ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि वो व्यक्ति गिर रहा है, मैं गिर रहा हूं और वो व्यक्ति उधर की पोजीशन में है। भक्ति तीर्थ महाराज एक चीज बोलते थे कि द डिवोटीज हु आर अराउंड अस नाउ मोस्ट प्रोबेबली विल बी द सेम हु विल बी देयर विद अस व्हेन वी आर गोइंग टू टेक अवर लास्ट ब्रेथ। इसका मतलब क्या है, कैन वी लाइक कैन वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, कैन वी टेक देम कैजुअली, कैन वी टेक देम लाइटली, नहीं। तो यहां से हमारा स्ट्रेंथ आता है। कलयुगा में सबसे बड़ा शक्ति है संगम है, इन एसोसिएशन। तो द मोर वी कैन टेक शेल्टर द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, द मोर इट बिकम्स इजी फॉर अस टू गेट अप। वहां से हमको स्ट्रेंथ आएगा उठने का। देखो शास्त्र है एक जगह पे, हम शास्त्र पढ़ेंगे, खुद का खुद करेंगे, दैट्स फाइन। बट एक्चुअली हमको डिटर्मिनेशन जो आएगा वो हमारे एसोसिएशन से आता है बहुत ज्यादा। अब देखो जैसे होता है ना कि लाइक व्हेन वी गॉट ब्राह्मण इनिशिएटेड, तो हमारा जो बैच था तो हमारा इंस्पिरेशन आसपास से आता था ज्यादा करके, इन द सेंस कि अरे वो उसने नया कुछ चीज सीख लिया। मैं बस एक कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, उसको खींचो मत एग्जाम्पल को, कि अरे उसने एक चीज सीख लिया तो मुझे भी अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। वो अभी चलो नाइट ड्रेसिंग कर रहा है तो मुझे भी नाइट ड्रेसिंग में आना चाहिए। अगर सोचो ऐसा कुछ है ही नहीं, इंस्पिरेशन ही नहीं है, तो क्या मैं आगे बढ़ने का मेरे को उत्साह रहेगा, नहीं रहेगा। मुझे लगा ठीक है जो चल रहा है वहां पे मैं सेटल रहूं, अच्छा है। तो काफी बार वो स्पीड अप करने के लिए ना, दैट्स व्हाई वी नीड आवर डिवोटीज अराउंड अस, जो हमारे इक्वल्स है खास करके। मैं बात देखो एम्फोसिस कर रहा हूं, दैट इज समथिंग विच इज वेरी वाइटल। इसीलिए एनीथिंग एल्स? यस ब्रो। उत्साह और अति उत्साह में कैसे डिफरेंशिएट करें? सी अति उत्साह कैसा होता है ना, फ्लावर पॉट की तरह होता है। वो एक्चुअली इन करंट सिनारियो में सी इट लाइक ऐसा बहुत ऐसा जोर से आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट में एग्जांपल दिया था कि मेरा एक फ्रेंड, एक मेरे साथ में एक व्यक्ति आया था,
तो सडनली उसने सोलह माला करना चालू कर दिया, सडनली उसने मंगल आरती पे आ गया सडन। तो कुछ भी चीज जो सडन होती है ना जीवन में, खास करके जनरली इट कैन कम इन दैट कैटेगरी, बिकॉज वो जितना फास्ट चालू होती है उतना फास्ट एंड होती है। तो अति उत्साह का ऐसा होता है, जो अति उत्साही होते हैं वो उतने जल्दी हतोत्साही भी हो जाते हैं, उतना ही फास्ट। और उत्साह इज समथिंग विच इज क्वाइट इन सत्वगुणा और सस्टेनेबल, इट गोज ऑन स्टेप बाय स्टेप। ये प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं हम लोग कि इतने सारे डिफिकल्टीज आए। अमेरिका जाने से पहले देखो कितना कुछ, पी फॉर्म लेने से लेके तो वो टिकट निकालने से लेके तो कितना डिफिकल्टी आते गया। पर प्रभुपाद का जो उत्साह था कि आई वांट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, वो कभी गया नहीं। तो अति उत्साह में क्या होता है ना, व्यक्तियों का जब अति उत्साह रहता है तब जब भी डिफिकल्टी आ जाती है ना ऐसे लोगों के जीवन में, वो उसको ड्रॉप ही कर देते हैं फिर, बिकॉज दैट उत्साह इज नॉट सस्टेनेबल उत्साह, इज नॉट अ सब्सटेंशियल उत्साह, सब्सटेंस नहीं उसमें कुछ। वो बाहर से दिख रहा है इतना बलून की तरह बड़ा दिख रहा है, पर जैसे एक छोटा सुई उसको लगता है तो पूरा का पूरा फट जाता है ऐसा। ठीक है, चले आगे। ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है किसी को? ठीक है ना, लेट्स गो टू निश्चयाद। टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस, मतलब अभी क्या टेम्पररी रास्ते का काम चल रहा है, रास्ता ठीक नहीं है तो टेम्पररी इनकन्वीनियंस है। पर थोड़ा देर इनकन्वीनियंस होने से क्या होगा, बाद में को परमानेंटली जब रास्ता पूरा अच्छा बन जाएगा, परमानेंट कन्वीनियंस हो जाएगा आपके लिए। तो इसलिए भौतिक जगत में हम आ रहे हैं वो उस तरह से है, प्रभुपाद ने कंपेयर किया उसको। ये भौतिक जगत में आने लगा वेरी इनकन्वीनियंट चीजें बहुत यहाँ पे है दुनिया में, बट एज यू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड इट्स लाइक परमानेंट कन्वीनियंस। ठीक है ना, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। निश्चयाद, कॉन्फिडेंस। पढ़िए इसको। Not be impatient in executing Krishna consciousness. दैट इज कॉन्फिडेंस, मतलब आप इम्पेशेंट नहीं है, अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है मुझे, है ना, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आपको कुछ भी चीजें सॉल्व नहीं हो रही है, सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो उसको उसके कारण आपको छोड़ नहीं रहे आप। तो यू आर नॉट इम्पेशेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। Take instructions from spiritual master. Execute those instructions with patience, depending on the mercy of Guru and Krishna. Successful execution of KC Krishna conscious activities requires both patience and confidence. Example: woman submits to husband and wait for time for birth of child. हाँ करेक्ट, अगर कोई व्यक्ति कोई माता अगर प्रेग्नेंट हुई है तो दूसरे दिन शी कांट एक्सपेक्ट अ चाइल्ड, शी हैज टू वेट फॉर 9 months 20 days एटलीस्ट, है ना। वो नहीं बोलते चलो आज मेरे को प्रेग्नेंट हुई है तो कल मुझे बच्चा चाहिए। प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं, मेरा एग्जाम्पल नहीं है इसलिए मैंने कोट किया है ना। तो इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ पेशेंस। अब आप बोलेंगे यार पेशेंस का बात क्यों हो रहा है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में ना, है ना? हाँ। धैर्य, नंबरिंग में तो कुछ हो गया, सेकंड निश्चय। और काफी बार जो धैर्य है इट गोज क्वाइट लिटिल बिट टुगेदर। कंटिन्यू। Srila Prabhupada started ISKCON single-handedly, waited for appropriate response, gradual expansion, SBVCT and SSBCT. भक्ति विनोद ठाकुर एंड भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर, है ना। तो आई एम लाइक नो, इसके बाद में आई एम एडिंग, इसलिए थर्ड में क्यों लिखा है, बिकॉज पेशेंस आल्सो कमिंग हियर। निश्चय एंड पेशेंस, धैर्य, दे आर गोइंग टुगेदर। और है ना डिस्कशंस का आगे, कुछ चिंता करें, ये खत्म नहीं हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है। Dharyat. Similarly, in bhakti surrender, one has become confident. सिमिलरली इन भक्ति, इस भक्ति में सरेंडर जो होता है ना, कंसेप्ट सरेंडर,
तो जो व्यक्ति सरेंडर करता है, हमको लगता है सरेंडर मतलब कि हमारा सारा कुछ चला गया, बट व्यक्ति जितना सरेंडर करता है भगवान को, उतना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है. द मोर वन इज सरेंडर टू कृष्णा, द मोर वन इज कॉन्फिडेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस. इन शॉर्ट. Avashya Rakshipe Krishna. Krishna will surely protect me and give me help for the successful execution of my bhakti. दैट इज लाइक अ कॉन्फिडेंस एंड यू हैव पेशेंस ऑल्सो. मतलब काफी चीजें ना इंटरलॉक्ड है इसमें, इसलिए मैंने एक साथ ले रहा है उसको. इंटरलॉक्ड है मतलब आपका पेशेंस और कॉन्फिडेंस साथ में आ रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुझे फॉर श्योर प्रोटेक्शन करेंगे. जब देखो, इमेजिन करो, जब प्रहलाद को वो गरम कढ़ाई में डाला गया था तेल के, तो उसको कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मुझे कुछ होगा नहीं. पर्वत से फेंका जा रहा था, कॉन्फिडेंस तो चाहिए थोड़ा सा भगवान में कि मैं कुछ खरोच नहीं आएगा मुझे. तो उनका क्या था कॉन्फिडेंस? अवश्य रक्षे कृष्ण, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए कृष्ण ने बचाया उनको. तो काफी जब विश्वास नहीं होता है तो तब उसमें आई थिंक श्रीधर पद्मनाभ प्रभु ने हैंड रेस किया है. प्रभु जी, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस. सॉरी, आपका साउंड कौन नहीं आ रहा प्रभु जी? कैन यू पुट इन चैट? चैट में डालिए, हम उसको पढ़ेंगे. निष्ठा means determination or confidence. हे देऊ का? अरे बोल, तुम्हाला माझ्याकडे आहे पण तुम्हाला पाहिजे का? पण कृष्ण वो काय म्हटले ते? क्या बोले वो? प्रभु जी चैट में रखा. ओके. एक्चुअली इट्स नॉट लाइक ऐसा नहीं कि उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है. इट्स लाइक कंटेक्चुअली उसका हम अलग अलग मीनिंग ले सकते हैं उसका. तो एज वी से कॉन्फिडेंस भी एक चीज है, बट उसी के साथ निश्चय ऑल्सो मीन्स लाइक यूर डिटरमाइंड टू परफेक्ट. ओके. यू विल एबल टू सी इन दिस स्लाइड व्हाट जो आप पूछ रहे हैं ना, उसका आप यहाँ पे आएगा, डिस्कशन में आएगा. हरि बोल, प्लीज रीड, कंटिन्यू. Have full confidence in Bhakti path. Engagement in Bhakti is the life and soul of living entity. It is desired goal and supreme perfection of human life. One has to be confident about this. Which path should we have no confidence? Bhukti, material enjoyment. Mukti, liberation. Siddhi, mystic yoga. तो भक्ति we require confidence, and in all these paths we should not have confidence, है ना, ऐसा बोला जा रहा है. So why no confidence now? इसमें क्यों नहीं चाहिए confidence? No purification, no shelter, restless and fall down. ये पाथ का है विशेषता है. कौन से वाले? भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, तीनों पाथ में. Means we should, if we have confidence in the path of bhukti, bhukti means to have sense gratification. We do sense gratification, and that is going to help you. If you have faith in that, that is troublesome. If you have faith in getting, if you get mukti, then only you can achieve everything. Then that's a problem in that path. If you feel, if I get siddhis, if I get some special mystic power, then only I'm going to get something. Then, but in bhakti path, as we saw previously, why you practice bhakti? Because it's purifying. It is something which is, it's the nature of the soul to practice bhakti. सी मुक्ति मीन्स क्या होता है? मुक्ति में क्या होता है कि आपको ये जो जितने भी त्रिविध ताप है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना, वो आदि दैविक, आदि आदि भौतिक, आध्यात्मिक,
जो क्लेश है, ये क्लेशों से मुक्ति, और फिर आपको ये भौतिक शरीर से मुक्ति। तो देखिए भौतिक शरीर मतलब क्या, उसमें मिजरीज भी आ गई बहुत सारी। यू डोंट वांट, यू वांट टू जस्ट स्टॉप ऑल द मिजरीज, दैट्स लाइक मुक्ति, इट्स लाइक जीरो। जैसे वो जो हम बोलते हैं ना इसमें ब्रह्मन, जो ब्रह्मन है उसमें क्या है, उसमें शांति 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 है, कुछ नहीं उसमें, नो एक्टिविटी। इसलिए जीवात्मा वहां पे जाता है, जो भी जाता है अपने डिजायर से जाता है, पर वहां से उसका कुछ है नहीं करके उसका फॉल डाउन हो जाता है। मेनी टाइम पीपल गो देयर, ट्रांसजेंडेंटलिस्ट आल्सो गो देयर, बट दे कम डाउन एंड दे ओपन हॉस्पिटल्स, प्रभुपाद बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेवा नहीं है, तो यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी करना है। अब देखें, काफी बार देखेंगे ना, देयर आर मेनी प्लेसेस यू विल सी सम सैफरन डिवोटीज आर देयर, वी मे नॉट कांट से डिवोटीज, बट यू नो ट्रांसजेंडेंटलिस्ट हु आर डॉक्टर्स, हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट। क्यों ये सब, मतलब डज दैट, वो साधु का क्या पर्पस है क्या वो सब करना? नहीं है। बट अभी ठीक है, मैं कुछ नहीं तो मैं ठीक है, मैं कभी कभी मैं, दैट इज कॉल्ड फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज। फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी मतलब कंबल दो, ये करो, वो करो, हेल्थ केयर लो, इट इज रिक्वायर्ड। प्राइम सिंह वो व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है, देयर आर अदर पीपल फॉर दैट, है ना। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड मुक्ति। तो मुक्ति के पीछे हमको, मैंने जैसे बोल रहा था कि मुक्ति मिलना, काफी बार ना हमको यहाँ पे भी मुक्ति का एक टेंडेंसी होता है हम सब में, है ना। जैसे क्लास कब खत्म होगा अभी, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ मुक्ति, अरे हाँ ठीक है मैं मुक्त हो जाऊंगा अभी, तो प्रिंसिपली बोल रहा हूँ, इट्स लाइक अ टेंडेंसी ऑफ मुक्ति। या फिर ये एक्टिविटी कब खत्म होगा, है ना। अभी देखो, अ, जब महाप्रभु ने मुकुंद को बोला इट विल टेक यू 1 मिलियन लाइफ टाइम्स फॉर अचीविंग मी, मुकुंद का रिस्पॉन्स क्या था? आई विल सी, आई विल सी, आई विल सी आफ्टर 1 मिलियन लाइफ टाइम्स, है ना। वो उससे अटका नहीं, कह रहे अभी क्या 1 मिलियन लाइफ टाइम्स क्या, उसका भी मतलब हतोत्साही भी नहीं हुआ, उसका उत्साह, उसका निश्चय, और उसका जितना भी कॉन्फिडेंस था कि यस आई विल सी लॉर्ड, वो बेचारा, है ना। तो मुक्ति क्या है, एक तरह से देखेंगे तो इट्स अ वेरी टेम्पररी सिचुएशन, जो व्यक्ति को अपने अपेरेंट मिजरीज से व्यक्ति फ्री हो जाता है। इसलिए वो माइंड भी व्यक्ति का फ्री हो जाता है एक तरह से, है ना। माइंड ऐसा है कि हमको माइंड पकड़ के रखा है, इसलिए का सॉफ्टवेयर, हमारा सॉफ्टवेयर है वो, और सॉफ्टवेयर हमको काफी बार अलग अलग चीजें कराता है। तो यू फ्री ऑफ दैट थिंग्स, दोज मिजरीज, यू फील यू आर लाइक दिस, यू आर, आपको मुक्ति प्राप्त हुआ है। बट एज आई सेड, मुक्ति इज नॉट अ गोल ऑफ लाइफ फॉर द devotees, for all of us. Continue. Why no confidence? वहां से पढ़ो। No purification, no shelter, restless and fall down. Complete confidence in bhakti enable one to reach goal. Fructive workers and mental speculators ये despite दोनों कैटेगरी their पता है आपको, फ्रूटिव वर्कर्स, फल का कांक्षा करके लोग जो काम करते हैं, फल फल का इच्छा रखते हुए जो काम करते हैं, फ्रूटिव वर्कर्स। और जो आपके मेंटल स्पेकुलेटर मतलब कौन है? ज्ञानी है, फिर जो कुछ तो उनके खुद के माइंड से स्पेकुलेट करते कि ऐसा हो सकता है, वो कैटेगरी में ज्ञानी खास करके इसमें आते हैं। आगे, despite their austerities and penances fall down due to lack of information about the lotus feet of Supreme Lord. करेक्ट। The devotees of the Lord, however, never fall down. Kaunteya प्रतिजाना ही प्रतिजानानि ने नामे भक्त भक्त प्रणश्यति. कौन किसको बोल रहा है ये? कृष्णा। कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को, तुम बोलो सबको, है ना, कि मेरे भक्त का कभी विनाश होता नहीं है। तो कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं बोल पाए? कृष्ण बोल सकता है ना कि मेरा भक्त को कहीं पता नहीं होगा, तुम बोलो, क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, कृष्ण भगवान, कृष्ण तो भगवान है ना, कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे खुद ही? हाँ, इससे पहले उन्होंने प्रॉमिस तोड़ा था भीष्म पितामह के समय, मैं कोई भी शस्त्र अस्त्र उठाऊंगा नहीं, पर व्हील को शस्त्र बना के फेंक रहे थे। अच्छा, शस्त्र और अस्त्र में क्या फर्क रहता है?
शस्त्र जो होता है ना, उसको आपको ऐसा पकड़ के उसको फाइट करना पड़ता है उसके साथ। शस्त्र, अस्त्र मतलब क्या है, उसको आपको मिसाइल, उसको आप क्षेपणास्त्र बोलते हैं, क्षेपणास्त्र, है ना, तो उस तरह से। हाँ, yeah, he has broken the promise when Krishna wanted to throw that wheel on during the war, but Gita is eternal. Gita is eternal. In previous kalpa, previous time when the war happened, that time also Krishna might have broken, no, similar, तो उसको refer किया होगा. It's another thing. Neha brikamas nasosti pratyavago na vidyate swalpam api dharmasya tarayate mahato bhayat. So devotional is so pure and perfect that once having begun, one is forcibly dragged to the ultimate success. अरे बोल क्या हो गया? चिंता मत करो, उनको काम करने दो। देखो वो कितना डिटरमाइंड है अपने काम करने के लिए, हम क्यों नहीं रह सकते? सी भक्ति पाथ का एक ग्लोरी यहाँ पे देख रहा है हमको कि सी वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड, मतलब किसने अपने आंखों में पट्टी भी बांध दिया ऐसा और तो दौड़ना चालू कर दिया, ऐसा श्लोक है भागवतम में, तो ही कैन रीच हिज गोल ऑन द पाथ ऑफ भक्ति. So that's the goal. I mean to say that's the glory of bhakti. It is so perfect that one is forcibly dragged for the ultimate success. A devotee should be confident about bhakti and should not be very interested in the acts of karmis, jnanis, and yogis. Developing good qualities. पढ़िए, कर्मी, ज्ञानी and yogi. There are certainly many good qualities among Karmi, Jnani, and Yogi. But all good qualities automatically develop in the character of devotee without any extraneous endeavor. This is a very nice shloka which comes in Bhagavatam. Yasyasya bhaktir bhagavati akinchana sarve guna tatra samasite sura harava bhaktasya kuto mahad gunat manorathena dhavato bhai. So like that we see yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarve gunas tatra samasite sura. So in such a person it is all the qualities of the demigods can be found in whom? In the one who is a devotee. One is following bhakti. Harava bhaktasya kuto mahad guna. In a abhakta, in a non-devotee, what qualities you will be able to find? There are no qualities. Such a person क्या है? मनोरथेना असति. ऐसा व्यक्ति जो अपने मन के रथ के बैठ के वो सब जगह घूम रहा है. मन का रथ, मनोरथ बोलते ना, मैंने मनोरथ किया था. मनोरथ मतलब क्या है? मन का जो रथ है व्यक्ति कहीं पे भी लेके जा सकता है. तो ऐसे रथ पे बैठ के ये जो अभक्त है वो असति है. असति मतलब क्या है? सती और असती मतलब क्या? असती क्या होता है? दे आर नॉन चेस्ट, है ना. और धावतो मतलब सब जगह भाग रहे हैं, जहां उनका माइंड जा रहा है, मन का रथ लेके जा रहा है, वहां वो भाग रहे हैं. ऐसे लोग कौन? अभक्त. अ सो कॉल्ड ज्ञानी, कर्मी, योगी, philanthropist, nationalist or whatever cannot attain the higher stage of Mahatma. He remains a Duratma or a cripple minded person. Mahatmanastu mam partham daivim prakrita ashrita bhajanti ananya manaso nyatva bhutadim avyayam. So these are some of the lessons we can learn here. सबसे पहले perfection, निश्चय धैर्य can give us perfection. That is our desired goal. हमारे जीवन का जो अभिष्ट जो एक ध्येय है कृष्ण प्रेम, वो हमको प्राप्त करने में मदद कर सकता है. It can give us protection. Krishna protects the surrendered devotee. अवश्य रक्षे में कृष्ण में देखा. नेहा विक्रम नासोस्ति, वो देखा हमने. Profit, one gets pure मतलब there's no material involved in that. Perfect, as we read just now, is forcibly dragged to success. उसको perfection मिलेगा. He'll become pure in the process. How this process powerful? For there is no material cause, imposition or interruptions for this process. सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे, ये देखा.
It's highly productive because there are no material qualifications required for that. तो ये आपके ये जो 5 पॉइंट हमने देखे, these are the benefits of उत्साह and sorry निश्चय and धैर्य, दोनों के कॉमन बेनिफिट्स है. You will achieve perfection, you will get protection, you will receive some profit. It's very powerful process, highly productive. तत्त कर्म प्रवर्तना. तो 12:30 बज चुके हैं. We'll stop here. और you have 5-10 minutes. ये 1-2 कवर कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, we'll continue this later. Any questions? हाँ, कंक्लूजन उसका यही है कि मतलब कृष्ण बोल रहे हैं कि मतलब कृष्ण ऑफरिंग ऑल प्रोटेक्शन इन शॉर्ट. अर्जुन को क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण को पता है, काफी बार लोगों को पता है कि अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ, मेरा प्रॉमिस मैं छोड़ सकता हूँ, भीष्म केस में फॉर एग्जांपल. पर अगर मेरे भक्त का जो प्रॉमिस है, मेरे भक्त के प्रॉमिस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ये हमारे लिए कुछ काफी यूजफुल होगा. इम्प्लीकेशन इन सिंफुल एक्टिविटीज बाय एसोसिएशन. काफी है. तो नेक्स्ट टाइम उसको कंटिन्यू करेंगे. नेक्स्ट टाइम ऑनलाइन. नेक्स्ट संडे भी नहीं हुई था, 2 संडे था ना आप लोगों के साथ. एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन डिवोटीज? तुम्ही सांगा मी करतो असं. ते परत परत सेम वरती मीटिंग घालणार, परत आपण करायचं. So we'll meet next Sunday, 10:30 a.m. sharp. Yes, all of you can come to BVRE offline. I'll be just there. ये जगह की जगह मैं वहां पे हूँगा. अगर आपका कैपेसिटी तो हम और कर सकते हैं. करना है. ऋषिकेश ब्रो ऑनलाइन. ऋषिकेश कोंडे ब्रो. यस प्रभु. प्रभु आपका एग्जाम्स अभी कैसे चल रहा है? प्रभु अभी मतलब लास्ट वीक तो कॉन्फ्रेंस था एंड लास्ट वीक का हैड